ये वाला किस्सा गोरखपुर वाला कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है? एक्चुअली मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद। हम्म। अब गाज़ियाबाद में जिस मैं एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ पर जितने भी दोस्त हैं ना, हम लोग ना ऐसे दोस्ती करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल जान दे देंगे, और ख़त्म करते हैं तो ऐसे ख़त्म करते जान ले लेंगे। तो दोस्ती हमारे लिए पहले नंबर पे है। तो हमारे कुल 4 दोस्तों का ग्रुप है, मतलब उसके अलावा फ्रेंड ही नहीं मेरे, ओनली 4। और 4 में मेरे 2 भाई भी हैं, मतलब इसके कायदे में देखोगे तो एक ही फ्रेंड है। तो उसका नाम है जतिन जी। तो जतिन, आकाश, कृष्णा और मैं, हम लोग मोस्टली अगर जॉब पे जाते हैं और घर पे वापस आते हैं तो खाना वाना खाया और तुरंत बाहर निकल गए, दोस्तों को फ़ोन किया कहाँ कौन किधर पहुंचा, तो एक जगह मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ था कि कृष्णा के पास फ़ोन आया गांव से, उसके दोस्त का, कि भाई तुम्हारे घर में टेंट वेंट लग रहा है और कोई प्रोग्राम है क्या? तो कह रहा यार मेरे घर में टेंट लग रहा है और मुझे ही पता नहीं। तो कह रहा क्या हो रहा है, ज़रा पता करके मुझे बता। तो कृष्णा को बताया और कृष्णा का फ़ोन मेरे पास आया कि हम लोग गांव चलते हैं। तो गांव जाने के लिए टिकट जो होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई किसी चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है जाने के लिए। लेकिन उस समय पता नहीं क्या ही दिमाग पे जुनून सवार था हमारे, कि हम लोग ना, मतलब सिर्फ एक लूडो हमारे हाथ में था जो हम लोग खेलने वाले थे बाहर बैठ के, अक्सर खेलते हैं हम लोग, बात करते करते खेलते हैं। तो लूडो एक हाथ में था और उसका फ़ोन आया कि क्या कपड़े चेंज कर ले, शूज़ पहन ले और कपड़े पहन, और कुछ नहीं लेना है, सिंगल हाथ जैसे हो वैसे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं, आकाश और कृष्णा हम लोग खड़े थे बाहर, तो इतने जतिन आ गया। जतिन कहा और भाई तैयार व्यार हो, कहाँ पब पहुँचकास? तो मैंने कहा नहीं हम लोग गांव जा रहे हैं। तो कह रहा मैं भी चलूँगा। हमने इसे मना किया, हमने कहा नहीं यार वो थोड़ा ना उधर अच्छा है वो नहीं है, और हम लोग गांव के हैं तो हम लोग मानते हैं, वो तुम लोग नहीं मानोगे इस चीज़ को। कह रहा अरे चलना। वो भूत भूत में बिल्कुल मानता ही नहीं था, जैसे पहले मैं नहीं मानता था। तो मेरी मतलब ये था कि अगर भगवान है, भूत है तो भगवान भी है, दोनों पहले, भगवान है तो भूत भी है। तो उसने कहा नहीं मैं चलूँगा। हमने बहुत उसे समझाया, वो नहीं माना, कह रहा मैं चलूँगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर रूल ये है कि घर में किसी को नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं। पहले भी कई बार हम लोग बैठे बैठे और बस में बैठे और हरिद्वार निकल गए, उत्तराखंड निकल गए, तो घर वालों को यही लगता था कि कहीं इधर उधर गए होंगे। तो हम लोग हाथ में लूडो लेके, मैं बाहर खड़ा था, वो लूडो लेके हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन पकड़ी हमने गाज़ियाबाद से 10:15 बजे वैशाली एक्सप्रेस, 8:30 बजे सॉरी, वैशाली एक्सप्रेस पकड़ी। वो ट्रेन हमने छोड़ दी लखनऊ में, कानपुर में। कह रहा यार गांव जा रहे हैं, कुछ अलग ही करके चलते हैं। चाहते तो हम उसी ट्रेन से पहुंच सकते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो वहाँ उतर गए हम लोग, कानपुर उतर गए। कानपुर गए, हमारे भाई भाई का घर है, वहाँ गए, कारखाने में खाना पीना किया। उसके बाद वापस आया, फिर एक हमने वहाँ से चौरी चौरा सुबह हाँ चौरी चौरा एक्सप्रेस 5 बजे करीब थी, हमने वो पकड़ी। मुझे याद इसलिए है कि मैं कोई चीज़ माइंड में बैठा लेता हूँ ना, या मेरे आ जाती है तो वो चीज़ मैं भूलता नहीं हूँ। तो चौरी चौरा हमने सुबह 5:15 बजे पकड़ी और उसने हमें छोड़ दिया करीब 8:30-9 बजे गोरखपुर। हम लोग उतरे बाहर से, हमने क्योंकि कमांडर चलती थी उस समय, जीप कमांडर पकड़ी और हम लोग गांव गए। गांव उतरे तो देखा भाई सही में टेंट वेंट वगैरह सब लगा हुआ है, और वहाँ पे तुलादान की तैयारी चल रही है। क्योंकि मेरी नज़र चली गई थी उस तराजू पे। मैं, तराजू तो तभी रखा जाता है जब कोई बुजुर्ग, क्योंकि अगर कोई उधर से है तो सबको पता ही होगा कि तुलादान तभी किया जाता है कोई बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, वो नहीं आगे जी पाएगा, तो उसको उसके हिसाब से, मतलब उसके तोल के हिसाब, उसके भार के हिसाब से तराजू में एक तरफ उन्हें बिठाया जाता है और एक तरफ सामान उनके हिसाब से तोला जाता है बराबर करके, और गरीबों में बांटा जाता है। गरीबों में, पंडित में दान किया जाता है। तो ऐसी गरीब बहुत सारे बुलाए थे हमने, सबको तोल तोल के दिया, उसको वो पसंद आ रहा था। इसी चीज़ के लिए आप गए थे कहाँ? नहीं हम गए, हमें जाना तो था ही, जाना इसी चीज़ के लिए था। हाँ इसी चीज़ के लिए जाना था, लेकिन इसको लेके नहीं जाना था जतिन को, क्योंकि ये ना मतलब ये फंसा देता कई जगह।
मतलब कहीं किसी से बहस हो गई तो बात नहीं करेगा, हाथ छोड़ देगा, फिर बाद में हमें समझाना पड़ता है। तो इसको इसीलिए हम इग्नोर करते थे इसे बहुत ज़्यादा कि भाई तू शांत रह। तो इसको पसंद आने लगा, यार ये चीज़ हमारे यहाँ तो होती नहीं। तो ये एक चाइनीज़ मोबाइल लेके गया था ईंट के बराबर का, तो उससे रिकॉर्ड करने लगा। उसे रिकॉर्ड किया, फिर वो करते करते करीब 4 साढ़े 4 बज चुके थे। और फिर उसके बाद क्योंकि खाने का प्रोग्राम भी होता है, पूरे गांव को खिलाना पड़ता है, गरीबों को खिलाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ तब ना पंक्ति बैठा के खिलाया जाता था। तब ये वफर सिस्टम नहीं था कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो बफे चल रहा है, वो सिस्टम नहीं था। तो बैठा के, और गांव बीहड़ में ऐसे ही खिलाते थे, बैठा के खिलाते थे। तो बड़े पापा ने बोला कि बेटा देखो 7:30 8 बजे यहाँ पे पूरा गांव आ जाएगा, खिलाना है। और सब लोग अपने अपने, कोई नया कपड़े की जरूरत नहीं है, पैंट ऊपर खींचो, आस्तीन ऊपर खींचो, बाल्टी हाथ में उठाओ और बांटना शुरू कर दो। क्योंकि और बड़े भाई इतने थे भी नहीं, मतलब हम टोटल जितने भाई हैं हम 14 हैं, चाचा ताऊ के मिला के। तो कोई कहीं जॉब में, कोई कहीं जॉब में। तो और हम ही 5-7 लोग थे, जो 2 भाई गांव में रहते थे और जो 3 हम गए थे। हम ही 5 थे, हम ही को करना था। तो जतिन ने बोला कि यार मैं थक गया हूँ यार, थोड़ा ना घुमा के लाओ अपने शहर में। तो हमने कहा ठीक है चलो शहर घुमा के लाते हैं। हम लेके गए, हमने सोचा चलो भाई 4 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 6 बजे तक आ जाएंगे हम लोग, इससे ज़्यादा क्या ही घूमेंगे। तो गए हम लोग, और ये ठंड का टाइम चल रहा था, बताओ ठंड का टाइम चल रहा था। तो हम लोग गए, तो कह रहा हम कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ वेज नॉन वेज देखेंगे। तो खाया पिया, और उसके बाद चोरी चोरा गए वहाँ पे, कुछ खाया पिया। और उसके बाद मतलब लमसम हमें 9 बज गए थे। अब 9 जैसे बजे तो हमें होश नहीं कि भाई वहाँ भी तो जाना है, सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई पता नहीं। तो चोरी चोरा से हम लोग गोरखपुर तो आ गए, और गोरखपुर से गांव में जाना था, तिवारीपुर जाना था। तो हमें ट्रक मिला, हाईवे पे हमें ट्रक मिला। और ट्रक वाले को रोका हमने पूछा कि भाई चलोगे, हमें मुडेरा उतरना है। तो गांव के एक मोड़ को मुडेरा बोला जाता है, जहाँ से गांव का रास्ता कटता है और एक मोड़ बना होता है, उसे मुडेरा बोलते हैं। तो हमने बोला कि भाई ऐसे ऐसे तिवारीपुर के आगे मुडेरा चौराहा है, वहाँ चलना है। तो बोला कि हाँ मैं चलूँगा। मैंने कहा कितना? तो 50-50 रुपये लेंगे। तो मैंने मजाक में बोल दिया, मैंने कहा एक काम करो 100 रुपये लेना, गाड़ी हम चला लेंगे। तो डर गया, कह रहा एक काम करिए। और हम 4 थे, वो अकेला ही था, एक खलासी था, वो भी छोटा सा ही। तो उसको लगा कहीं लूट पाट ना कर दे, कह रहा आप एक काम करो पीछे बैठ जाओ। अब पीछे लोट था पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना जो तो तोड़ के गिट्टियाँ बनाई जाती है रेलवे में, वो इतने बड़े बड़े पत्थर, उसमें हम जैसे तैसे बैठे, और रास्ता भी कच्चा। बहुत दिक्कत का सामना करते हुए हम लोग को उसने मुडेरा छोड़ा। हमने उसे पैसे दिए, अब खुले थे नहीं, 100 रुपये का नोट पकड़ाया और हम लोग उतर गए। अब उतरे तो अब ध्यान आया कि भाई हमारे चाचा ने बोला था, चाची ने बोला था कि 7 बजे गांव से ये मेन रोड होके जंगल होके मत जाना कभी, और कोशिश ये करना 7 बजे के बाद बाहर जाओ ही ना। और अगर चले गए हो तो कोशिश करना या तो तिरछे आ जाओ, और नहीं तो जहाँ हो वहीं रुक जाओ, गांव में एंट्री मत लो। अब दौर क्या था, हमारे आम के बगीचे में गड़ई हुआ करती थी। गड़ई मतलब? तालाब। तालाब। वो तालाब जिसमें नदी का कोई पार्ट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर गड्ढा किया जाता था। वो इसलिए किया, वो पहले से हो रहा है, अब लोग अब कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से होता था कि पानी उसमें स्टोर हो जाएगा और वो खेत के काम के लिए काम आएगा। या छठ पर्व होता है, बहुत सारे काम होते हैं पानी से रिलेटेड, तो उस काम आएगा। तो वो इतना बड़ा गड्ढा किया गया था कि आदमी डूब जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा। तो वहाँ पे क्या था कि उसके दूसरी तरफ, मतलब तालाब बीच में है, तो एक तरफ क्या था कि छठ पर्व बनाया जाता था। तो छोटे छोटे मंदिर से बना रखे थे, लोग आते थे, अर्घ देते थे, छठ पर्व मनाया जाता था। और दूसरी साइड क्या था कि जो नवजात शिशु या कोई बच्चा, कोई जवान लड़का मर जाता था तो वहाँ दफना दिया जाता था। आप हमें ये एग्जैक्टली समझा सकते हो कि कहाँ पे क्या है? ट्रक वाले ने मुझे हाईवे पे छोड़ा, तो मैं इस पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ ये मोड़ है, ठीक है, यहाँ पे हमें छोड़ दिया।
अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता ऐसे घूम के जाता है जिसमें ये बगीचा आ जाता है। बहुत बड़ा बगीचा था ये, मतलब क्योंकि उतनी जगह नहीं थी मैं बना पाऊँ, तो बहुत बड़ा बगीचा आ जाता है जो रोड के उस तरफ और इस तरफ, थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ है लेकिन ज़्यादा हिस्सा उस तरफ है। और ये आ जाता है तालाब। अब इस तालाब के बारे में मेरे को चाचा ने आगाह किया था कि कभी आना तो या तिरछे निकल जाना, इस साइड से निकल नहीं जाना, आना। सीधे अपने गेट पे पहुंचोगे और गेट से अंदर घर के अंदर। ये पूरा हमारा घर था, बहुत बड़ा घर था। और इधर से आने की जरूरत पड़े तो ऐसा कोशिश ही मत करना कि तुम इधर से आओ, वो भी 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं, अब हम सोच रहे हैं या तो कोई मिल जाए हमें और हम तिरछे निकल जाएं, क्योंकि यहाँ से इस घर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर थी। और आप लोग पैदल हो? हम लोग पैदल हैं, तो पैदल में, और ठंड का टाइम, जकड़न सी हो रही है। और यहाँ पर क्या था कि ना, हाईवे पे थे 2-3 ठेले वाले खड़े थे, वो जाने का ही वेट कर रहे थे, बस आँख जला के खड़े होते। हम लोग भी वहीं पे खड़े थे कि कोई मिल जाए तो चले, क्योंकि 9 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो ये सोचते सोचते हमें 9:30 हो गए थे और कोई आया भी नहीं, क्योंकि वो तो गांव का रूल है कि 7 बजे के बाद कोई आएगा और 7 बजे के बाद जाएगा नहीं। अब हम लोगों ने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, ले भगवान माता का नाम, चलते हैं, जो होगी देखेंगे। तो जब हम लोग शहर से गांव आए थे तो हम 4 लोग थे, जिसमें एक आकाश था, एक कृष्णा था, एक जतिन और एक मैं जी। लेकिन जब हम लोग शहर गए थे तो आकाश रुक गया था, क्योंकि आकाश कुछ भी बाहर का खाता पीता नहीं था। तो उसने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसको चाचा की बात समझ में आ गई थी, ये बगीचा है तो नहीं जाऊंगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो वो नहीं गया। तो हम 3 ही गए थे और 3 वापस आए, और उसके बाद हम पैदल चलना हमने शुरू कर दिया। तो जब हम लोग यहाँ इस मोड़ पे पहुँच गए, ये जो तिरछा रास्ता गांव के जाता है, तो जतिन है ना, वो मैं बताता हूँ कि वो ना बहुत उसके अंदर चुल रहती है कि अगर भूत है तो दिखते क्यों नहीं है, और है तो उसकी प्रेजेंस मुझे क्यों नहीं फील होती, तुम ही लोग को क्यों होती है। तो और यही शायद वो मेरा डर निकालना चाहता था, या मैं उसको बताना चाहता था कि ये गलत जगह अच्छी नहीं है, तुमको नहीं जाना चाहिए। हमें किसी बुजुर्ग ने मना किया है तो कुछ सोच समझ के मना किया, कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि हमारे बगीचे हम नहीं जाएं जी। तो इसने कहा कि नहीं, मैं यहीं से जाऊंगा, तुम लोग तिरछे निकल जाओ, मैं इधर घूम के आता हूँ, तो हम लोग यहाँ मिलेंगे। ये गाँव का गेट स्टार्ट होता है, मेन रोड से आते हैं तो गेट है बड़ा सा, उसमें लिखा रहता है तिवारीपुर में आपका स्वागत है। तो कह रहा यहाँ मिलेंगे हम। तो पहले तो हम चल दिए और ये भी चल दिया। तो फिर हमारे दिमाग में आया, मैंने कहा यार वो अकेले जा रहा है, यार चलते हैं, जो होगी देखी जाएगी, जब यहाँ तक आ गए तो वहाँ तक भी चले हम साथ में। तो ये यहाँ ये बगीचे के पास आकर गाली देने लगा। किसको? आत्माओं को। ये गाली देने लगा, गाली तो हाँ कह रहे मादर चौदह, अगर तुम हो तो मेरे सामने आओ, मैं भी देखूं कौन है। कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत माहौल, हल्की हल्की धुंध, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था, ठंड ने कदम ही रखा था। तो ये चिल्लाने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, कोई भी आत्मा मल्टीपल आ जाओ, तुम्हारा बाप देख लेगा, ऐसे करके चिल्लाने लगा, चैलेंज कर रहा था वो। अब हम इसे रोक रहे हैं, मैंने कहा मत कर मत कर, हो चुका है मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, तू मत कर ये सब। और ये चैलेंज करना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो भूत है तो भगवान है, भगवान है तो भूत है। अगर तुम भगवान को मानते हो और भगवान से कुछ मांगते हो, तुम्हारी मुराद पूरी होती है, तो इसकी भी बात याद रखो, भूत को बुला रहे हो, आएगा, आत्मा है, एंटिटी है, किसी भी रूप में आएगी। तो इतने क्या हुआ कि हमारे पीछे से नहीं बाऊजी आए, हाँ, एक हाथ में डंडा उनके बांस का और एक हाथ में लोटा था। तो मुझे लगा या तो कहीं से वो अपना फ्रेश होके आ रहे हैं, या हो सकता है काम चल रहा था। तो हमने इतना माइंड नहीं किया, हो सकता है हमारे गांव का हो, हम नहीं जानते हूँ। तो लगभग मैं 95 लोगों को जानता, 95% लोगों को जानता था, 5% होंगे कि मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। तो काहे तो उन्होंने भोजपुरी में बोला, काहे बाबू, काहे इधर झगड़ा तोड़ा, क्यों आप यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो, आप लोग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये समय आपको यहाँ नहीं घूमना चाहिए। और वो कोई एंटिटी नहीं थी, वो थे पर्सन ही थे। वो कह रहे आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप एक काम करो, तिरछा रास्ता पकड़ो, निकल जाओ, बगीचा आपके लिए सेफ नहीं है। ये नहीं माना, ये कह रहा नहीं मुझे चलना है।
हमने भी चलते ही हैं, चल दिए। हम पूरा बगीचा क्रॉस कर दिया, इसने गाली गलौज कर ली, सब हो गया। क्रॉस करके हम लोग गांव के रास्ते, मतलब यहाँ से एक रास्ता और जाता था, ये तिरछा वाला, इस रास्ते से हम लोग आ गए, मतलब बगीचे के साइड से ही आ गए जी। और आकर हम लोग घर में गए। और घर में जैसे ही पहुँचे तो हमारे बड़े पापा भारी, क्योंकि उनका जो मतलब कमरा था वो बाहर की तरफ ही कोठरी में ही सोते थे, तो ये कोठरी थी, ये इसी में सोते थे। और ये सामने वाली जगह थी ऐसी बैठक, और ये मेन गेट था, यहीं पे हमारा प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, ये रेलवे लाइन मैंने जो बनाई है ना, ये ना बहुत दूर है घर से, लेकिन क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ दिखा दी। ये घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है। तो और रेलवे लाइन के इधर माता का मंदिर, प्राचीन माता का मंदिर, ब्रिटिश काल में भी उनका वर्णन है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था घर के आगे, ठीक प्रोग्राम चल रहा था। बड़े पापा कोठरी के पास बाहर एक बेंच पे बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? तो हमने कहा कि नहीं, यहीं गांव में घूम रहे थे। कह रहे गांव में नहीं थे, पूरा गांव यहाँ पे है, तुम कहाँ थे? तो हमने कहा यार बता देंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मुंह से ही बोल दिया ऐसी कि अगर देखो बाहर से आ रहे हो, शहर से आ रहे हो, तो पहले एक काम करो, बाबा जी के पास चले जाओ, और नहीं आ रहे हो और गांव में ही थे तो बेटा काम पे लग जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम गांव में नहीं थे, काफ़ी देर से यही वो बाल बार बोले जा रहे थे, तुम गांव में नहीं थे। उनको डाउट हो रहा है, उनको डाउट हो रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो ये बुजुर्ग जो मिला था उन्होंने बता तो नहीं दिया, लेकिन वो तो हमारे से पीछे थे, हम तो उनसे पहले आए हैं, वो तेज़ चलने वाले, वो आराम आराम से लाठी लेके चल रहे हैं। तो हमारे चाचा एक थे, वो थोड़ा हमारे बहुत साथ देते थे। हमने उनको बुलाया तो उन्होंने हमारा साथ दे के बोला कि हमने भेज दिया था, गांव में ही एक छोटा सा मंदिर है, बरम बाबा स्थान, हमारे कुल देवता से रिलेटेड है, हमारे मतलब हमारे ही उसके हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमारे ही, जैसे हमारे परदादा दादा हमारे पितु हैं, वो हमारे पितु हैं, तो उन्हीं का वो मंदिर बना हुआ था। तो वहाँ पे चाचा ना मेरे, उनका नित्य दिन ये काम था कि शाम को जाते थे, दिया जला के आते थे। तो वो दिया जला के आ गए होंगे, उन्होंने कहा कि हमने इस बार इनको भेज दिया था, दोनों को, मैं नहीं गया, इनको भेज दिया कि आज तुम जलाया हो। तो ये जलाने गए थे, कह रहे, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ तो ऐसा बताया नहीं मुझे, ये तो तब से बोले गांव में थे, गांव में थे। मैंने कहा पापा मुझे लगा कि नहीं, हम गांव में घूम रहे थे, मुझे लगा, और चाचा ने बोला भी था तो मैंने दिया जला लिया, मुझे लगा ये ज़्यादा वो नहीं है बात ऐसी कि मैं आपको बताऊँ। हाँ, और मैं ध्यान में भी नहीं आई, क्योंकि हम लोग को 2-2.5 घंटे हो गए थे घूमते हुए अंदर। कह रहे ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ गाँव खिलाओ। तो हम लोग ने अपनी आस्तीन वास्तीन पैर ऊपर किया, हाथ में बाल्टी उठाई, सब्जी, किसी ने पूड़ी, किसी ने चावल, किसी ने पापड़, और बांटना चालू कर दिया। अब मैं ये गौर कर रहा था कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, जतिन एक ही जगह खड़ा है, वो मूवमेंट नहीं दे रहा, ना बोल रहा है, ना हमारे साथ खाना बांटने के लिए आया, वो वहीं पे खड़ा हुआ है, वो हिल भी नहीं रहा है। तो मैंने कृष्णा से बोला, मतलब उसका घर का नाम डब्बू है, मैंने उससे बोला यार वो ये ना खड़ा क्यों है, बैठ जाए। उससे बोलते बैठ जा, तो आवाज़ दी, जतिन अरे यार बैठ जा। अब वो देख रहा है घूर के, लेकिन किधर देख रहा है ये नहीं पता, हमारी ओर, जैसे आप मेरी ओर देख रहे हो, लेकिन अगर ये मैं आपकी ओर देख रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन देख कहीं और रहा था वो। अब बार बार ये दिमाग खराब हो, मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं चलाता हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद उसके पास जाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी डालने लगा, और जब भी जाऊँ तो पीछे पीछे से आवाज़ आ जाए, अरे भैया ऐजा सब्जी दे दो, अरे भैया ऐजा दाल डाल दो, क्योंकि 50-60 लोग एक पंक्ति में खा रहे थे, और गाँव हमारा कम से कम 1500 लोगों का गाँव। तो मैं अपना काम करके जैसे पहुँचा तो वहाँ जतिन नहीं, पहले खड़ा था, अब नहीं। तो फिर मैंने आकाश से पूछा, मैंने देखा जतिन को? कह रहे वो पुराने वाले घर में गए हैं, मैंने वहीं जाते हुए देखा। तो मैंने कहा, सोचा कि हो सकता है वो पुराने घर में गया हो, क्योंकि पुराने घर में क्या था ना, ये जो हमारा नया घर बना है इसमें ना टॉयलेट नहीं था। अच्छा। और ये जो पुराना घर है ये खंडर टाइप का घर था, इसकी छत गिरी हुई थी, मतलब कई जगह से पपड़ी उखड़ के गिर जाती है, ऐसी गिरी हुई थी, लेकिन इसी में टॉयलेट था। और टॉयलेट पुराने वाले घर में था, टॉयलेट था। तो यहाँ पे टॉयलेट था, और यहाँ पे एक नलका लगा हुआ था बड़ा सा, बहुत भारी, बहुत विशाल, और मुझे लग रहा है 70-80 साल पुराना नल था, और अभी तक काम कर रहा था। तो ये नल लगा हुआ था। तो हम आए, अंदर घुसे, तो हमारा ना एक गेट हो रहा है, जैसे इधर से घुसते हैं तो इधर ना एक छोटी सी गैलरी बनी है जो इस कमरे को लिंक करती है इस दरवाजे से। तो ये भी गेट ना गली में खुलता है,
हम इधर से घुसे क्योंकि उसी में सब्जी वब्जी रखी गई थी, घर में जो खाना बना था खिलाने के लिए, उसमें से घुसे और घर में आ गए। अंदर की तरफ आए, जतिन जतिन चिल्लाए, कोई नहीं। टॉयलेट खोल के देखा, कोई नहीं। अनाज कमरा, पूजा घर, मतलब इसके अंदर कितने कमरे हैं, लगभग 9 से 10 कमरे थे। और नए वाले घर में 6 कमरे थे। पुराने वाला घर बड़ा था और छत पे 2 कमरे थे ऊपर, और उससे ऊपर 1 कमरा। मतलब पूरी, मैं अगर लेआउट बता दूं ऐसे तो ये अपना एक पूरा घर है, मतलब पूरा एक घर है ये समझ लो, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ के जाओगे तो 1 कमरा इधर है और 1 कमरा इसके बाजू में है, और फिर और ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर भी 1 कमरा बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इस कमरे की छत है जी, ठीक है, यहाँ तक। इसके ऊपर कोई सीढ़ी नहीं जाती। तो अब हम लोग पूरे चिल्लाते हम लोग बाहर आ गए। तो उसके बाद जब हम खाना बांटने लगे तो एक गांव का आदमी कह रहा है, ए बाबू कोई खड़ा है क्या ऊपर? वो बंदा यहाँ खड़ा था जतिन, इस सबसे ऊपर वाली सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे सीढ़ी भी नहीं है। वो बंदा वहाँ खड़ा था। कैसे चढ़ा? वही तो समझ में नहीं आ रही कि सीढ़ी नहीं है, छत है लेकिन सीढ़ी नहीं है, हम लोग उस पर चढ़ भी नहीं पा सकते। वो यहाँ कैसे पहुंचा? और इतना खतरनाक लग रहा था ना, नीचे से देखा हमारे रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि अंधेरे में एकदम आदमी उधर दिखाई दे रहा है और वो एक टक ही देख रहा है और बगीचे की तरफ देख रहा है। हमने बहुत आवाज लगाई, जतिन। तो नीचे ना लाइटें लगी हुई थी, हाइलोजन, तब ये डीजे की तो नहीं, हाइलोजन ही ऊपर किया हमने ऐसे करके। तो देखा यूं खड़ा है यूं करके, और एकदम कॉर्नर पे खड़ा था। मैंने कहा ये कूदेगा क्या यार? फिर गांव वाले सारे के सारे, मतलब अपनी अपनी वो होते ना, यहाँ पे रखते हैं गमछा टाइप का, मिलाकर एक बड़ा सा बनाया कि गिरे तो इस पे गिरे। और हम लोग गए, सीढ़ी मांग के लाए, सीढ़ी टेंट वालों की वो लोहे की आती है, वो लेके आए। तो लगा के ऊपर चढ़ के उसको घुमाया इधर, तो उसकी आंख ना अजीब सी लाल हुई पड़ी थी अंदर से। ये पुतली है ना, ये तो ब्लैक थी, ये इधर की जो वाइट पन है वो पूरी रेड थी, पूरी लाल, एकदम सुर्ख लाल। तो हमने कहा ये लगता है सोए नहीं है ना, इस वजह से लाल हो गया। अभी तक दिमाग हमारा वो वहाँ जा ही दे रहा था। तो हमने इसे उतारा। अभी तक हम ये सोच रहे ये चढ़ा कैसे। हमने इसे खूब पूछा, इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़े पापा ने भी नॉर्मल, क्योंकि हमने बताया नहीं था हम शहर से हो गए हैं, तो कह रहे यार देखो, जतिन को बता रहे बड़े पापा, देखो बेटा ऐसा है, वहाँ पे चढ़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, थोड़ा पैर खिसका आदमी खत्म है। क्योंकि तीसरी मंजिल से कोई नीचे गिरेगा ना बेटा, तो नलके पे गिरेगा, आंगन में आता है वो बचेगा नहीं। उसको खूब समझा रहे, उसका ध्यान ही किधर है पता नहीं। हमने खाना खिलाया, कोई जवाब नहीं। खाना वाने खिलाया तो हमने सोचा कहीं नाराज तो नहीं हो गया। बगीचे में जैसे बहुत डांट वाट दिया था, गाली दी थी, कहीं ऐसा नाराज हो। फिर डब्बू भी कह रहा, कृष्णा भी कह रहा कि यार छोड़, आज इसको खाना वाना खिलाते हैं, सोते हैं। खाना वाना खिला के हम सो गए। सुबह उठे, जतिन नहीं था वहाँ पे कमरे में। तो हमने सोचा हो सकता है बाहर टॉयलेट गया, वॉशरूम गया, वॉशरूम में देखा इसमें नहीं, दूसरे वॉशरूम में देखा, तीसरे वॉशरूम में देखा उसमें भी नहीं। बाहर गए कि कहीं हो सकता है, हमारे बाउंड्री बहुत बड़ी है, ये पूरी बाउंड्री हमारी ये बहुत बड़ी है, इसमें पार्किंग इतनी बड़ी है कि कम से कम 40 कार खड़ी हो जाएगी। इधर पार्क बगीचा इतना बड़ा है कि हमने आम के, अमरूद के, एवोकाडो के, किसी के गाँव में नहीं, हमारे गाँव में वो नींबू, कड़ी पत्ता, मतलब बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। हमने हो सकता है अंदर फोटो वोटो खींच रहा हो, वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं। पुराने घर में, नए घर में, ऊपर छत पे देखा, वहाँ कोई नहीं। तो फिर एक आदमी ने बोला कि भैया आपके घर में कोई बाहर शहर से आया है क्या? मैंने हम लोग शहर से ही आए हैं, बताओ। तो कह रहा कि कोई आम के पेड़ पे सो रहा है। आम के पेड़ पर सो रहा है, और उसने जीन्स जूते सब पहन रखे हैं, हाथ में घड़ी है, जीन्स से जूता है, और नीचे मोबाइल गिरा हुआ था। ये मोबाइल था हमारा, हाँ चाइनीज मोबाइल। और हमारे गाँव में चोर नहीं है, जो उनको मिलता है ना आके बताता है। एक 10 रुपए का भी नोट गिरा होगा ना, वो आके आदमी बताएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है माता रानी हमारे घर मंदिर में ही है, हमारे दरबार में है, तो यहाँ कोई ऐसा काम करेगा नहीं। तो आया और वो ऊपर चढ़ के सो रहा है। हम लोग पहुँचे वहाँ पे, हम ये सोच रहे थे कि ये चढ़ा कैसे ऊपर। दिमाग में लिटरली यही चल रहा था कि उस दिन छत पे चढ़ गया रात में, और आज ये यहाँ पे कैसे पहुँच गया। और अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ पहुँच भी गया, रस्सी सीढ़ी कोई तो होगा। जमीन से 25 फीट ऊपर पहली टहनी थी,
आम की, मोटी थी बहुत ऊपर तक। और जमीन जो है वहाँ पे कोई भी पैर के या किसी भी मोटरसाइकिल के साइकिल के निशानी, क्योंकि तिरछा रास्ता, जंगल वाला रास्ता। और वहाँ पे अगर कोई सुबह जाता भी है ना, मैं आपको 6:30 बजे की बात बता रहा हूँ, कोई जाता भी है ना तो उसके निशान दिख जाते हैं, कोई आया है यहाँ पे, कोई निशान नहीं। और वो ऐसे जैसे ये डाली है इस पे ऐसे सो रहा था, दोनों पैर नीचे लटके, दोनों हाथ नीचे लटके। मतलब कि वो कहाँ से गया है, कहाँ नहीं, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ और नहीं। पेड़ पर कैसे चढ़ा वो भी नहीं पता वो है। भी नहीं पता। अब हमारी लिटरली गई थी फट। हमने किया घर में फ़ोन, ये ऐसे ऐसे, क्योंकि अब रस्सी मंगानी थी, इसे उतारना था, आदमी चाहिए थे, हम तो पेड़ पे चढ़ते नहीं। तो बुलाया आदमी, तो साथ में ना बाबा आ गए। कौन से बाबा? अमर बाबा, हमारे गांव के जिसके पास जाने को बोला था। जिसके पास जाने के लिए बोला था। उनको भनक लग गई, वो आ गए साथ में। तो वो जब भी चलते हैं ना तो हाथ में लौंग और धागा एक वो लेके चलते हैं और बुनते रहते हैं उसे। उसमें लौंग बुनती रहेगी, वो एक माला बना देते थे बुन बुन के, वो बुनते हुए आ रहे थे उसको। शायद उनको लग गया था कि इसको कुछ हुआ है और इसके ऊपर कोई एंटिटी है, किसी ने वास कर लिया है। आए और फिर मैंने रस्सी मंगाई थी, तो रस्सी, वो टेंट वाली रस्सी लेके 4-5 लड़के लोग आए, उन्होंने अपना फंदा बना के ऊपर डाला, खींचा। उन्होंने ऐसा बना दिया बिल्कुल कि एक आदमी खींचेगा तो एक आदमी ऊपर जाएगा। तो खींच के एक आदमी ऊपर चढ़ा, उसको उठाया, वो एकदम जगी हालत में नहीं, एकदम ऐसा समझ लो कि बेहोश है बिल्कुल। तो जब उसको उठाया ना तो उसके यहाँ से ना काले कलर का कुछ बह रहा था, इस तरफ से, इस होठ से एक तरफ से काले कलर का कुछ बह रहा था। तो मैंने कहा यार क्या खा लिया ऐसा, और बिल्कुल काला ही है और सूख चुका है जैसे। अब चलो कोई बात। फिर उसको उतारा नीचे। उतारने के बाद गांव से, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली चलती थी, अब किसी के घर में ऑटो थे तो सुबह लेके निकल जाता था, ट्रॉली में बैठा कर उसको गांव लेके गए, क्योंकि हैवी था भी वो, मेरी तरह ही था। लेके गए, बाबा जी ने उसके गले में वो लौंग की माला पहनाई। तो थोड़ी देर बाद उसको एक तो माला पहना दी, फिर उसके बाबा जी ने कुछ मतलब मंत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। बाबा कुछ भी बोलते थे ना, ऐसा लगता था ना कुछ अंदर ही बोल रहे हैं। बोल के और उसके बाद भभूत लेके सर पे लगाया। थोड़ी देर बाद वो उठ के बैठा, करीब उनके ये करने प्रक्रिया करने के 2 घंटे बाद उठ के बैठा। हमने पूछा कहाँ था, तो बोला बहन की लड़ी यहीं तो सो रहा था। कहाँ था? यहीं तो था, और कहाँ था? उसको कुछ याद पता ही नहीं, उसको कुछ याद नहीं। मैंने अच्छा ये मुंह में क्या है? कह रहा क्या है? शीशा देखा है, ये क्या है? ये यहाँ पे दे रहा काला काला था। कह रहा सालो तुम्हारी कोई शरारत है। मैंने मुंह महक्यू ऐसे करके हाँ करके महक्यू, गंदी बदबू आ रही थी, इतनी गंदी बदबू, ऐसा लग रहा था किसी ने किसी का मांस फाड़ के खा लिया, कच्चा मांस, सड़ने जैसी। हाँ सड़ने जैसी, ऐसी महक आ रही थी मुँह से, बदबू गई। मैं तो महक बोल रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे करके देख। कह रहा रात वाला चिकन ही है ये, ब्रश नहीं किया ना मैंने। वो मानने को राजी नहीं। कोई बात नहीं। अब गले में जो माला थी ना, उसने ऐसे देखा ब्रश करते समय, यूँ पकड़ी, यूँ तोड़ी, फेंक दी। मैंने कहा वो माला दोबारा पहन, नहीं तो वापस छोड़वा दूंगा गाजियाबाद। यहाँ रहना है तो ये पहनना है। अब सुननी पड़ेगी हमारी। हाँ, तो लाया और ऐसे बांध के पहन ली। अभी ये भी बताऊंगा जो पहनी जिसने। तो उसको खाना वाना खिलाया, ब्रश व्रश किया उसने, एकदम मस्त तैयार व्यार होके हम लोग फिर गए, माता के मंदिर गए। ये रेलवे लाइन है, 2 रास्ते आते हैं। एक तो आता है इधर से, जो हमारे गांव से ये सीधी रोड आ रही है, ये जो रोड जा रही है, ये जो रोड आ रही है, एक तो रेलवे लाइन से चली जाती है, एक तिरछे भी आ जाती है, जो रेलवे पटरी से उतर के हम इधर आ जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि स्कूटर से थे तीनों, तो हम लोग ढाला क्रॉस करके रेलवे लाइन का, और ऐसे मुड़े इधर से। मैं रास्ता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अपने खेत होते हुए गए थे। अब ये जो तिरछा रास्ता था ये ऐसे पहुँच जाता था, और जो ये ढाले वाला रास्ता था ये ऐसे होके, और इधर हमारा खेत था करीब 4.5 बीघे का। ठीक। फिर उसके बाद ऐसे मुड़ के फिर मंदिर परिसर में जब इधर से आते थे हम लोग, इधर से, यहाँ पे गेट लगा हुआ है,
दुर्गा जी का। ये पूरा मंदिर परिसर था, ठीक है ना। अब एक खेत तो ये था, फिर अंदर आते हैं, फिर एक खेत इसी के बराबर से ऐसे जा रहा था एल शेप में। ये सबसे बड़ा खेत था हमारा, 4.25 बीघे का। और इधर ही एक आम का पेड़ था जिसमें ना एक डाल थी, उस डाल पे लोग ना झूला झूलते थे। और झूला कैसे झूलते थे कि वो पेड़ की डाल जो थी वो ऐसे घूम के ऐसे निकली हुई थी। तो हम लोग तो मंदिर में अंदर चले गए, परिसर में अंदर बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं मंदिर का प्रांगण जी। अंदर चले गए। यहाँ पे यज्ञशाला थी, ठीक है। यज्ञशाला के इधर एक शिक्षा निकेतन था जहाँ पे लेडीज सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं, वो एक शिक्षा निकेतन बना था। इधर हमारे एक गुरु जी हैं जो मंदिर के पहले पुजारी थे, उनकी स्मृति द्वार बना हुआ है जी। और यहाँ पे फूल वूल लगे हुए थे, ठीक है ना। समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये पेड़ इधर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुआं था और कुएं के बगल में भैरव बाबा और ब्रह्म बाबा और क्या कहते हैं उनको, मतलब छोटे छोटे बाबा जी जो थे उन सबकी, पवारी महाराज, ऐसे करके छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गेट था। ये गेट क्रॉस करने के बाद हमारा ये वाला खेत आता था, एक बहुत पतला सा गेट था। मतलब ये मंदिर के अंदर से रास्ता निकलता हाँ, है? निकलता है। मंदिर के अंदर जो बैठा है उसकी 100% गारंटी है, उसको कुछ नहीं हो सकता, कोई आत्मा नहीं, नेगेटिव चीज होगी ही नहीं आपके साथ। मंदिर के बाहर निकलने के बाद इस गेट के बाद फिर एक बगीचा आता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा ना जैसे आदिवासी टोला जी। एक एरिया बना हुआ आदिवासी का, वो चालू होता है। और वो चालू होता है करीब 300 मीटर बाद। और उसके बाद उधर से एक रोड आ जाती है जो बीकमपुर को जाती है। बीकमपुर में एक नदी है जिसका नाम है सरजू। सरजू, हाँ, ठीक है, सरयू नदी। सरयू नदी। तो वो स्टार्ट होती है। तो ये एरिया दूसरा हो गया, ठीक है ना, क्यों हमारा इस पार्ट का है ही नहीं कुछ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये मैंने पेड़ बताया था ना आपको कि एक ऐसे करके पेड़ था, तो इसी पेड़ पे जतिन बैठा हुआ था। इतना दूर? हाँ, हम यहाँ थे तो यहाँ बैठा था, 400 मीटर दूर हुआ हमसे। और यहाँ से एक तिरछा रास्ता जाता था, मेड़ वाला, खेत खलियान वाला मेड़ वाला रास्ता जाता। वो ना वहाँ पे एक कॉलेज हुआ करता था, PRD इंटर कॉलेज करके था, वो कॉलेज का रास्ता था। वो भी सुनसान जगह पे ही बना था कॉलेज। और यहीं पे मेडिकल, एक गांव का मेडिकल, वो भी उसके साथ में, वो बिल्कुल लेकिन सुनसान एरिया। तो यहाँ बैठ के झूल रहा था। हम लोग मंदिर में गए अंदर, मैं आपको इसकी फ़ोटो वगैरह भी शेयर कर दूँगा। मंदिर में गए अंदर, मंदिर में हमने, क्योंकि जो ये पिंडी निकली हुई थी ये हमारी ज़मीन पे निकली थी, ये पूरी ज़मीन हमारी थी, इसी पे निकली थी। तो हमने ये मंदिर को दे दी थी कि भैया भगवान की है, भगवान के पास जाएगी, तो वो दे दी। तो हमारी एंट्री जो अंदर होती थी ना मंदिर में, तो VIP समझ लीजिए, क्योंकि हमारे घर के बराबर वाला घर ही मंदिर के मेन पुजारी का था। और किसी को भी मंदिर का पट खोलने की इजाज़त नहीं थी। पट जानते हैं, जिसमें दुर्गा जी निवास करते हैं, उनके छत्र है, चांदी सोने के आभूषण उनको पहनाए जाते, तो नहीं, तो हमारे लिए खुल जाता था वो। तो मैं, और क्योंकि मैं दुर्गा जी को मानता हूँ, बहुत उससे मानता हूँ, तो मैं पट खोल के बाकायदा उनके पैर दबाकर, फिर माथा टेक कर, उसके बाद कपूर दिया जलाकर, पूरा प्रणाम करके, घंटी बजा के तभी बाहर निकलता था। तो ये करने में मुझे लगे होंगे 20 से 25 मिनट जी। सब करने में। मंदिर का चाबी मंगवाया, ताला खोला, पैर वैर छुए, दबाए, अगरबत्ती और कपूर जलाकर रखा। उसके बाद जो मैं कर रहा था, मेरे साथ कृष्णा भी कर रहा था, हमने किया। फिर बाहर निकले तो हमारे हम उम्र है पुजारी, लेकिन हमारे पुरोहित हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं। मुझसे 1 साल ही छोटा होगा, फिर भी हम पैर छूते, पुरोहित है। पैर वैर छुए तो बात करने लगे। तो मैंने कहा जतिन नहीं दिख रहा है यार। कह रहे तुम्हारे साथ कोई और भी आया है क्या? तो मैंने बोला हाँ, एक लड़का और आया है। कह रहे हमने तो नहीं देखा ना, आया तो हमारे साथ ही था मंदिर के अंदर। कह रहे नहीं, तुम दोनों एंटर हुए, वो एंटर नहीं हुआ है। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम? चलो आइए, कैमरे में दिखा दे रहे हैं। समझ से बाहर, मैंने कहा हमारे साथ ही आया, कैसे एंटर नहीं हुआ? स्कूटर हमने अंदर आके खड़ा किया है।
और हम हाँ, ये हमने देखा कि हम जब चल रहे थे ना, तो हमारे पीछे हमने मुड़ के नहीं देखा कि जतिन है कि नहीं है। ठीक है, पीछे से क्योंकि कब गया कब नहीं पता नहीं पता। और मैंने ये चीज़ कृष्णा से ही कंफर्म की, मैंने कहा यार हमारे पीछे ही था ना, वो भी यही बोला हाँ हमारे पीछे ही था। मैंने कहा देखा था, कह रहा नहीं। मैंने देखा, मैंने भी देखा, लेकिन उतरे हम साथ में ही थे। कह रहा नहीं आपके साथ कोई आया नहीं अंदर। और वो यहाँ पे पेड़ पे था। अब पेड़ पे था और वहीं पे एक आदमी कुदार लेके नाली बना रहा था खेत की, हाँ। और ये झूल रहा था मंदिर पे, वो पेड़ पे, क्योंकि पेड़ वो बड़ा लचीला सा था, अक्सर बच्चे उस पर बैठ के झूलते थे। वो झूले का ही काम कर रहा था। कोई था क्या? तो अब वो जो खेत में जो काम कर रहा था ना, वो इसकी तरफ देख रहा था। कुछ अजीब दिख रहा होगा शायद, इसीलिए देख रहा था। बहुत जोर की चिल्लाया वो आदमी, बहुत जोर का। और हम जितने मंदिर में लोग थे ना, जितने लोग थे, हम लोग भागे, इसी वाले छोटे वाले गेट से बाहर निकले। देखा जतिन भी बैठा है, और वो आदमी ना वो डरा डरा वो उधर खड़ा हुआ है। हम गए, हमने कहा क्या वो बाबा चिल्ला क्यों रहे हो, दोस्त है हमारा। कह रहा है इस पे कोई साया है। मैंने आपको दिख गया साया? कह रहा है इस पे साया है। मैंने कहा कैसे? कह रहा है इस पेड़ पे कोई बच्चा झूलेगा ना, पकड़ लेता है पेड़। पेड़ पकड़ लेता है? हाँ, मतलब वो डाली पकड़ लेता है झूलते समय कि गिर ना जाऊं। हाँ। ये एक पैर पे झूल रहा था अभी खड़े होके, और ये कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। कितनी मोटी इतनी मोटी डाली होगी, उस पर कोई बैठ के झूलेगा तो ऐसे पकड़ लेगा कि मैं नीचे गिर ना जाऊं। या अगर ऐसे भी बैठेगा, इस पे ऐसे भी बैठेगा तो भी पकड़ लेगा, पकड़ के बैठेगा कि गिर ना जाऊं। हम लोग भी पकड़ के ही बैठते थे। वो एक पैर पे खड़े होके और ऐसे ऐसे हिला रहा था पेड़ को, और बहुत तेज तेज, मतलब उस पेड़ के पत्तों से उसको हवा मिल रही थी। जो आदमी काम कर रहा था, वो उसको हवा आई, तभी वो पीछे मुड़ के देखा, और मुड़ के देखा तो एक पैर पे और ऐसे हाथ फैलाकर एक पैर पे झूल रहा था बहुत तेज। मतलब सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, एक पैर पे एक पैर पे बैलेंस है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, ये साला चढ़ कैसे गया ऊपर। तो मैंने उसको कहा चल, पी के साला काम कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, बैठा तो हुआ है। कह रहे बाबू झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसा कर रहा था। मेरे को ना शक सा हो रहा था। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो आ गया इसके ऊपर लग रहा है। अब फिर मंदिर लेके आया तो मंदिर में अंदर घुसे ना। अब जब घुसे ना तो हम उसे छोड़ के भाग गए, अपने फ्रेंड को। फिर हम छोड़ के उसे स्कूटर स्टार्ट किया अमर बाबा। अमर बाबा को बताया, अमर बाबा ने गले में वो पहना है। मैंने हाँ पहना है, ठीक से देखना टूटा तो नहीं है। हाँ टूट तो गया था वो। तो मैंने कहा हाँ बाबा, फेंक दिया था मैंने उसे, फिर पहनने का। उसने गांठ मार के पहन लिए थे, वो खराब हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है। मंत्र से तो जोड़ के पहनाए थे उसको। और लौंग का क्या रोल है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा जी ना अक्सर किसी को पीलिया हो जाता है तो भी लौंग बांध के पहना देते हैं, उसका पीलिया ठीक हो जाता है। किसी पे कोई किया कराया होता है, लौंग बांध के और मंत्र बांध के पहना देते तो वो ठीक हो जाता है। ये करते हैं वो। और मैं काफ़ी समय से इस चीज़ को देख रहा था। एक तंबाकू का भी है, वो तंबाकू भी बांध के देते हैं। तो हम अमर बाबा के पास, मैं बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई। कह रहे अपने आप आ जाएगा, बैठो, आएगा, यहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब क्योंकि आत्मा को यहीं आना है तो वो लेके आएगी उसको, तुम यहीं रहो। हमको दुर्गा स्थान से घर आने में लगभग 20 मिनट लगे, क्योंकि ट्रेन क्रॉस हो रही थी तो हम डाले पे थे। वो हमसे पहले पहुंचा हुआ था और सबसे ऊपर टॉप छत पे बैठा हुआ था, वहीं जहाँ से इसको उतार के लाए थे उस दिन। और हम अंदर बाबा से बात कर रहे थे और बाबा की नज़र ऊपर थी, क्योंकि आंगन से ना, ये आंगन है नए वाला, इस आंगन से, और ये बड़ी वाली छत है जो, क्योंकि इसी के ऊपर है, इस पुराने घर के ऊपर है, वो दिखाई देती थी। आंगन में बैठे यूं देख रहे हैं बाबा ऊपर। बाबा कह रहे आ गया वो। मैंने आपको कैसे मालूम? फिर वो देखो ऊपर। हम लोग उधर से चल के, क्योंकि हमें नहीं थे, हम सामने खड़े थे, हम लोग चढ़ गए। हमने यूं देखा, मैंने कहा ये फिर ऊपर कैसे चढ़ गया? कह रहे चढ़ नहीं रहा है, उड़ रहा है। उड़ रहा है? यूं ही बोले मुझे, कह रहे चल नहीं रहा, उड़ रहा है। मैंने कहा कैसे बाबा? कह रहे मंदिर पे पेड़ पे झूल रहा था। हाँ। हमने कहा हाँ, उधर छत है लेकिन सीढ़ी नहीं है, दीवार है, दीवार पर छिपकली के तरफ तो चढ़ नहीं जाएगा। खाली उन्होंने ये बोला, हमने उड़ते नहीं देखा, लेकिन ये आदमी 25 फुट ऊपर पेड़ पे चढ़ जाना,
सबसे ऊपर तीसरी मंजिल जिस पे सीढ़ी नहीं है उस पे चढ़ जाना, उसकी भी दीवार लगभग 15-20 फीट तो रही होगी। तो आदमी उड़ ही रहा है ना। तो फिर उसको नीचे उतार के लाए, फिर बैठाए। फिर रात में क्या हुआ ना, हम लोग छत पे बैठे हुए थे ऐसे नॉर्मली, हम लोग बात बात कर रहे थे, भाई भी थे और भी भाई थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने कहा जा जतिन को उठा ला, जतिन को भी बैठा लेते हैं। तो जतिन नीचे बैठा था, उनको सूप पिलाया जा रहा था, जतिन को चाची ने बनाया था, सूप पिलाया जा रहा था। उसको सूप पीने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और वो 1 कटोरा 2 कटोरा 3 कटोरा 4 कटोरा 5 कटोरा 6-7 कटोरा खत्म कर चुका था सूप का, और पिए जा रहा पिए जा रहा पिए जा रहा। उसको उठा के लेके आए। अभी ये भी नहीं पता था ये इतना खा क्यों रहा है, पी क्यों रहा है, बहुत खाना खा रहा था। हम लोग दाल चावल लेके बैठते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, चावल दाल एक सब्जी अचार, दही हुई तो दही मिल जाएगी आपको, ये आइटम मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 कटोरी चावल अगर कोई उबालता होगा तो हम लोग 4 लोग खा लेते थे जी। ठीक है। और जितना खाना बना था ये सारा निपटा चुका था। चाची ने दोबारा खाना बनाया था। चाची ने कहा पता नहीं कौन खा गया खाना, मतलब लगभग 4-5 लोगों का खाना खा गया है। 8-9 लोगों का। 8-9 लोगों का चावल दाल चावल। और बोली भी चाची कि जिस पतीले में चावल बनाते हैं उसमें दाल चिपकी हुई थी, सब्जी चिपकी हुई थी, सब एक में उसी में डाल उसने एक ही में मिक्स किया और सारा खा लिया, और रोटी तो कच्ची खा गया। तो वो सारा खाना इसी ने खाया। उसका सूप भी वो इतने पिया। तो चाची के सोच रही कि सूप है, इसमें है ही क्या, पी सकता है आदमी भाई। कटोरी में कितना आता है, 200 ml आता होगा। तो मैंने 1.5 लीटर तो सूप पी गया वो। और गांव में बनता है तो खुला बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ खराब भी हो जाती है तो गाय को ही दी जाती है। हमारे घर में गाय भी है, तो हमारे घर में कोई चीज़ खराब नहीं होती है। ज़्यादा बन जाती है कोई दिक्कत नहीं, गाय खा लेगी, कम बन गई तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी का खाली पेट जाने भी नहीं देना। तो उसको ऊपर लेके आए। अब ना हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि छत सारी इंक्लूड है एक दूसरे से, पुराना घर नहीं से एक से इंक्लूड है। तो हमारी छत इतनी बड़ी होगी, लगभग 1000 गज का मकान समझ लो, इतनी बड़ी छत होगी। तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे कभी उस पर। तो वहीं बैठ के हम लोग ना नए वाले घर में बात कर रहे थे, और ये बंदा इस कॉर्नर वाले घर में एकदम कॉर्नर वाली दीवार पे खड़ा था, यहाँ पे, ठीक ना, एकदम कॉर्नर की दीवार पे खड़ा हुआ था, और मुंह उसका बगीचे की तरफ। और ना जैसी बिजली चमकी की लाइट जली, कुछ ना फ्लैश सा हुआ, मेरे को वहाँ पे 2 लोग दिखाई दिए। कौन 2 लोग? एक तो जतिन, और जतिन के साथ में मेरे को ना 2 परछाई टाइप की दिखाई दी, मतलब कि 2 लोग खड़े हों वहाँ पे। जतिन के अलावा 2? नहीं, जतिन को लेके 2। अच्छा। मतलब एक तो जतिन हो गया, एक जतिन, क्योंकि परछाई ना, क्योंकि अगर कोई एक आदमी पे अगर मान लो लाइट पड़ी और 2 परछाई बन रही है तो दोनों एक ही तरफ बनेगी ना। हाँ। ऐसे तो नहीं बनेगी एक आगे बन रही है एक पीछे बन रही है। नहीं। तो एक तो जतिन की थी, हमें दिखाई दे रही थी क्योंकि बगल वाले घर की लाइट जल रही थी। एक परछाई आगे की ओर बन रही थी जो हमें दीवार पे दिखाई दे रही थी। मेरी फट गई। मैंने कहा यार कुछ है इसके साथ, इस पे या तो आत्मा ने काबू कर लिया है पूरी तरह से। फिर क्योंकि अमर बाबा भी उनको वो बना के दोबारा दे के गए थे, फिर भी उससे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने तोड़ के फेंक दिया था, फिर दोबारा बाबा ने बना के दिया था, और वो उसके गले में नहीं था फिर से, है ना, तो उससे असर भी नहीं पड़ा उससे। तो वो एक तो सामने परछाई दिखाई दी, एक पीछे की तरफ परछाई दिखाई दी। मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा कुछ हो नहीं रहा, मतलब कुछ उल्टा ही हो रहा है। फिर उसी समय नीचे कमरे में दीवार गिर गई, छत गिर गई हमारी, ये पुराने वाले घर की गिरी। तो लोगों ने कहा कि भाई पुरानी है, गिरती है, झड़ गई होगी, गिर गई, चलो ठीक है गिर गई। उसी समय घर के अंदर नारियल था, नारियल खोला, वो काला पड़ गया पूरा, नारियल काटा गया अंदर से पूरा काला, एकदम काला। तो इसको भी लोग कह रहे कि अरे वो फफूंद लग गया होगा तो काला हो गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद रात में करीब 3:30 बजे जतिन उठा और पुराने घर की तरफ गया, तो वहाँ पे 4 पैरों के निशान थे, मतलब डबल, जैसे 2 तो जतिन के हो गए पैर, और 2 किसी और के थे, और वो पैर ना छोटे थे, जतिन के बराबर नहीं थे। और हमारे घर में उस समय इतना छोटा कोई बच्चा ही नहीं था कि किसी के इतने छोटे पैर बने। मतलब मेरा भी पैर 8 नंबर आता है जी। जतिन को 9 नंबर आता था, आकाश को 10 नंबर और कृष्णा को 8 नंबर। वो पैर 5 नंबर के लगभग था। छोटा बच्चे का कह सकते हैं, बच्चे का कह सकते हैं, इतना पैर का निशान बना हुआ था। क्योंकि आंगन क्रॉस करके गया था, नंगे पैरी था, तो वो
छप गए थे निशान। अच्छा, जतिन के पैर के निशान सूख गए थे, लेकिन वो पैर के निशान सूखे ही नहीं सुबह तक, वो उतने ही थे। वो तब जैसा लग रहा था कि कोई बार बार उसे गीला कर रहा हो। मतलब पानी तो सूख जाता है ना, हमारा फर्श मिट्टी का है पुराने घर में, नए घर में तो फर्श है, तो वहाँ पे मिट्टी का है, तो अगर कोई फर्श पे पैर रख रहा है तुरंत सूख जाना चाहिए, है ना। ठीक है, मिट्टी पे पैर रख रहा है, मिट्टी तो सोख लेती है, लेकिन वो पैर के निशान ना मिट्टी से हटे ना वो फर्श से हटे, तो वो दोनों निशान थे वहाँ पे। ठीक, रात उठे, चाचा भी उठ गए, चाची भी उठ गए, बड़े पापा उठ गए, दोनों भैया उठ गए, और क्योंकि जब गिरा था ना वो मलबा ऊपर से नीचे गिरा था, पूरा घर जग चुका था, पूरे घर जग चुका, पूरी लाइट वाइट सब जल गई, पुराने घर की लाइट वाइट सब जला दी। पुराने घर में ना लाइट ना हमने बाहर से दे रखी थी, क्योंकि जो वो पुराने टाइप की लाइट लगी हुई थी, तो हमने तार से दे के हाइलोजन लगा रखे थे जगह जगह, कि ज़्यादा रोशनी रह सके, क्योंकि घर में लोग बाग भी आए हुए थे, उनको भी जाके फ्रेश होना था। तो अब वो ये इंसिडेंट हो गया कि वो निशान मिटे नहीं। अब जतिन गया है टॉयलेट की तरफ, टॉयलेट अंदर से बंद है, सब लोग जगे हैं, सब लोग उधर ही देख रहे हैं पुराने घर की तरफ कि वो निकल के आएगा। लेकिन इधर पैर के निशान पे ना मेरी नज़र गई, कृष्णा की नज़र गई, आकाश की नज़र गई, बाकी किसी घर वालों ने उस तरफ देखा नहीं। हमने देखा क्योंकि हमें मालूम है कि जतिन के अलावा वहाँ कोई गया नहीं, और गया भी हो निशान मिटने चाहिए थे, निशान नहीं मिटे। ठीक है, तो जतिन टॉयलेट में गया, वहाँ से वापस नहीं आया था, तो मैं, चाचा और कृष्णा हिम्मत करके पुराने घर के दरवाज़ा खटखटाया। जतिन, आवाज़ आई, हाँ ऐसे आवाज़ आई, डबल आवाज़ में। मैंने होलिया फ्रेश, कोई आवाज़ नहीं, होलिया फ्रेश। तीसरी बार जब हमने बोला होलिया फ्रेश, कह रहा बाहर आके दिखाऊं क्या, ऐसी चिल्लाया। और वो ना दो तरह की आवाज़ थी, जैसे मिक्स करके कोई बोल रहा हो, जैसे मेल और फीमेल जैसे, हाँ जैसे मेल फीमेल हो, वो बच्चे की और बड़े की आवाज़ दोनों मिक्स थी। ऐसी आवाज़ आई कि हाँ बाहर आके दिखाऊं क्या। और जब वो चिल्लाया ना, एकदम ऐसा लगा कि ना बहुत तेज हवा निकली हो कान के पास से। हम लोग उठे, ऐसा लगा कोई बहुत तेज निकला हमारे पास से। बाहर आया, फिर उसकी आँख लाल, और ये माला नहीं गले में, और यहाँ पे फिर वही निशान काले कलर का। बाबा है, बाबा लेके घर के आश्रम में। बाबा का घर बना हुआ है लकड़ी का, मतलब नीचे तो ईंटें हैं, ऊपर ना घास भूस का नहीं बन जाता जी, ऐसे बना हुआ है। और उनका घर ना हमारे घर से दिखाई देता है, बट वो इनका घर हमारे घर से 150 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो अब बाबा उसको लेके गए। अच्छा, बाबा हमारे घर से निकले ना, हम बाबा को बहुत मानते हैं। बाबा जब किसी का कोई किया कराया हो जाता है, या किसी की आत्मा बांधनी होती है, तो ये सब करते हैं हमारे घर से। और अपने जो उनका कुटिया टाइप की बनी हुई थी, वहाँ तक जाने में 150 मीटर होगा, कम से कम 5 मिनट लगेंगे, है ना। वो बाबा को अपने साथ ले गया, और मुझे लग रहा है 1 मिनट में ही वहाँ तक पहुँचे बाबा। बाबा ने फ़ोन करके हम लोग को बुलाया, कह रहे ये हमको लेके हमारा हाथ पकड़ के कुटिया तक लेके आया। कह रहा बहुत ही स्पीड में लेके आया। मैंने कितनी स्पीड में लेके आया? कह रहा ऐसे तो नहीं पता, 1 मिनट लगा होगा। कह रहा हम नॉर्मल हमको 10 मिनट लगता है अपने घर से तुम्हारे घर पहुँचने में, ऊँचा दिखाई देता है काफ़ी। तो बाबा ने पूरा घेरा बनाकर सिंदूर का, और वो पूरा बनाकर उसको बैठाया हुआ था, और हम लोग पूरे गांव वाले देख रहे थे उधर से। और इसके लिए मैं कहूँ तो मैं आप लोगों को टीम भेज दो, सब वहाँ पे सच्चाई खुल जाएगी। गांव वाले हैं गवाह? हाँ गवाह है। वो बनाया वो पूरा घेरा, और पूरे गांव के आधे लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। बाबा ने आग जलाया, बहुत मंत्र वंत्र पढ़े, बहुत वो वहाँ से तुरंत उठा और उस घेरे से निकलकर गायब हो गया। घेरे से निकला और गायब बड़ी तेजी में। बाबा कह रहे कि आज तक इतनी आत्मा को हमने सामने बैठाया है, आज तक कोई भी यहाँ से हिला नहीं है, और ये निकल के गायब हो गया। तो छोटी मोटी आत्मा नहीं है भी है, किसी ने कर रखा है। और वो घर पे नहीं, हमारे घर पे नहीं था,
छत पे नहीं, पीछे बगीचे में नहीं, पूरे गांव में नहीं। हम्म, वो शाम को उसी बगीचे में, आम के बगीचे में, अब पूरा गांव रोड पे खड़ा है। बाबा, मैं, चाचा, कृष्णा और आकाश, हम लोग गए बगीचे के अंदर। बाबा जी ने यहाँ पे हमारे एक सूती कपड़े में तंबाकू, लौंग बांधा और यहाँ बांध दिया दोनों तरफ, और हाथ में लौंग दे दिए, गले में एक लौंग की माला। चले, खुद भी पहने, सबको पहनाए। गए हम लोग, और वो तालाब के उस तरफ बैठा था जहाँ पे लाश दफनाई जाती है। जब वहाँ जाके देखा ना, तो 26 लाशें बाहर थी। 26 लाश बाहर थी, और वो जैसे गलने वाली नहीं होती, गल रही है धीरे धीरे, और जगह जगह से खाया हुआ था। बाहर कैसे, किसने निकाली? ये तो नहीं आज तक पता चला, मुझे लग रहा है जत्ती नहीं निकाली। जब आत्मा का साया उस पर था तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी, फिर मैंने बताया था इसके काम यहाँ से कुछ काला काला निकला। तो वो 26 लाश बाहर थी, जिसमें से 4 लाश तो बड़े की थी, मतलब उनकी उम्र 15-16 साल, 17 साल की, जवान लड़का था। उनकी लाश भी चबा रखी थी। किसी का यहाँ से शोल्डर पूरा खाया हुआ है, यहाँ से हड्डी दिखाई दे रही है, और वो मानो जैसे 5-6 साल से सड़ी नहीं है और गल रही है धीरे धीरे, ऐसी टाइप की। और वो सब कंकाल बाहर पड़े हुए थे, 26 कंकाल और बाहर पड़े हुए थे, खोद खोद के निकाले हुए, खोद खोद के निकाले हुए, और वहीं बैठ के खा रहा था, वहीं बैठ के खा रहा था। और जैसे खड़ा हुआ ना, और हमारी ओर देखा, भैया मेरी हमारी फट गई। वो ऐसे एक टक हमारी ओर देख रहा था। हम लोग तालाब के इस तरफ थे, वहाँ पे एक छोटा सा सती माई का मंदिर था, जो छठ पर्व बनाने आते हैं तो वहाँ पे भोग वोग लगाते हैं। हम लोग वहीं खड़े थे। बाबा ने कहा इससे आगे नहीं जाना है। और वो हमसे, अगर लंबाई में देखा जाए ना, तो हमसे 30 फुट दूर था जी। तालाब के उस तरफ। तालाब की चौड़ाई 50 फुट मान लो, 50 फुट रही होगी। वो उस तरफ खड़ा था, और वहाँ पे मूंज होते हैं, बड़े बड़े घास होती है जिससे हाथ कट जाता है, वो ऐसे ऐसे जगह जगह नहीं उग जाती, रेगिस्तान वगैरह में भी देखा होंगे आपने, वो थी। और उसके उधर खड़ा था, एकदम काला दिख रहा था वो, बिल्कुल काले साईं की तरह। उसकी बॉडी नज़र नहीं आ रही थी हम लोगों को। हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, और उसकी आँख साफ पता चल रही थी कि लाल है पूरी, और पूरी तरीके से एकदम लाल आँख टाइप की, क्योंकि वो इस तरीके से घूर रहा था ना, वो टॉर्च वॉर्च मार के देख रहे थे उसको। और वो एक 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 टक खड़ा था, और हमें 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 घूरे जाए घूरे जाए। हमारे ये रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। हम बाबा जी का धोती पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। बाबा कह रहे घबराओ नहीं, इधर नहीं आएगा। कह रहे एक आवाज़ में आ जाओ, और नहीं आए ये सारी लाश जला दूंगा, सबका क्रियाक्रम अब भी के अब भी कर दूंगा। उसके बाद वो वहीं पे गिरा, लेट गया, और उसके बाद कोई जाने की हिम्मत कर नहीं रहा था। बाबा गए, पैर पकड़े और खींचते हुए लेके सती माई के द्वार तक लेके आए, और बाबा ने कहा अब यहीं विधि होगी, इसी जगह पर। फिर उसके बाद उनको बुलाया गया। हमारे गांव में एक होते हैं जो लाश दफनाते हैं या लाश उठाते हैं, उन लोग को बुलाया गया। पूरी लाइट वाइट लगाकर सारा खेत खोदा गया जहाँ पे दफनाते थे। उन सबकी बॉडी निकाली गई, जिनका जो भी बचा था निकाली गई। सबके नाम से एक एक मटकी बनाई गई, पूरी चारों ओर लगा के एक एक मटकी, 63 मटकी बनी थी करीब, बनाई। कुम्हार लेके आया था मटकी अपनी यहाँ से, वो भी फ्री, ले जाओ, किसी का कल्याण होना चाहिए। मटकी बनाई, चावल, अक्षत, काला तिल, लौंग, काली मिर्च के दाने, कोंच के बीज, कमलगट्टे के बीज, कांच के टुकड़े, कील, नींबू, बहुत सारे आइटम आए थे। बाबा ने पूरी मटकी ऐसे बनाई और उसके बीच में इसको लेटा दिया, क्योंकि ये होश में तो था नहीं, इसको लेटा दिया था पूरा, और एकदम ऐसे करके लेटा हुआ था। इसके चारों तरफ नींबू, वो पता नहीं क्या क्या था, वो काली गुड़िया उड़िया बना के पूरा। और फिर उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। अब 5 पंडित मिलके जब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो एक लय में गाते हैं, और बहुत तेज तेज, विशाल यज्ञ वज्ञ
चल रहा था। गूज़बम्प्स आ जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं। तो चल रहा था, और तालाब के उस तरफ ना कोई हवा नहीं चल रही थी, ठीक है ना, कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा था, ठंड का ही टाइम था, कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा था, कोई हवा नहीं, हल्की हल्की धुंध, और उसमें देख रहा हूँ मैं कि जो घास है ना वो हिल रही है ऐसे ऐसे करके, पूरी घास हिल रही थी, पूरी मूंछ हिल रही थी, लेकिन पत्ते एक भी नहीं हिल रहे थे, वो मूंछ सारा हिल रहा था। और पूरे गांव वाले इस चीज़ को देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, सब लोग हैरान कि मूंछ बहुत तेज हिल रहा है, लेकिन हवा नहीं चल रही हमारे पास। हम जहाँ खड़े थे ना वहाँ पे भी एक पीपल का पेड़ था, उसका भी एक पत्ता नहीं हिल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर पे 50 फुट दूर पे, और घास लहरा रही है बहुत तेज। और वो सबके शवों को इकट्ठा करके अलग अलग एक लाल लाल कपड़े में लेके आया, उसको रखा गया एक जगह पे, लकड़ी उकड़ी इकट्ठी करके, रहट्टा लकड़ी होती है दाल की, जिस पे दाल उगती है उसकी एक रहट्टा लकड़ी होती है, क्योंकि उस समय इतनी सारी लकड़ी और पेड़ काटना भी वो नहीं था, तो रहट्टे पे लाशों को रखा गया, इतनी थी, सबको जलाया गया उसी समय, सबको उसी टाइम जलाया गया। क्योंकि एक मौत हुई हमारे गांव में, 2 मौत हुई, 3 मौत हुई, 4 मौत हुई। हमारे गांव में जब ये मौत का सिलसिला चालू हुआ था ना, तो 4 बच्चे मरे थे सिर्फ, उसमें एक बड़ा लड़का था और 3 छोटे लड़के थे, ठीक। उसके बाद फिर 2 मौत हुई, हर साल 2 3 2 3 2 3 ऐसे करते करते 2011 तक 63 लाश हो चुकी थी। 63 सारे गांव के। हो सकता है कि अगल बगल से भी कोई दफना जाता हो, नहीं मैं इसकी वो पुष्टि करता कि 63 गांव की थी, उस पर आस पास से भी कोई दफना जाता होगा, लेकिन वो वहाँ पर फिर सबका, किसी का सर मिल रहा है, किसी का हाथ, किसी का पैर नहीं मिल रहा है, तो पूरी मिट्टी उठा के लोग लेके आए हैं, उसका भी गोला बना के डाल दिया गया, भाई उसमें भी अंश होगा तो जल ही जाएगा, कहते कुछ रहना नहीं चाहिए वहाँ पे, सब खोद लाना, खोद ला के उसको पूरी रात बैठ के लोग लकड़ी डालते रहे, जलाते रहे कि भाई कुछ भी बचे ना। जलाया तो एक तो निकला सोने का दांत, किसी बच्चे का सोने का दांत, चांदी के आभूषण, बहुत सारे ऐसे सामान निकले थे। बाबा ने सारा उठाया और दुर्गा जी के रख दिया, और इसका जो मंत्र उच्चारण किया ना, इसमें इसके मुंह से काला ब्लड आ रहा था, लाल भी आ रहा था, आँख खोल के देख रहा था, आँख बंद भी कर रहा था, बैठ भी जा रहा था, हंस भी रहा था, रो भी रहा था, 2 आवाज़ें टाइप की निकल रही थी। जब ये इंसिडेंट हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था ना, तो सारे हम लोगों ने सबके रोंगटे खड़े थे, ऐसा कभी देखा नहीं था हमने तो मूवी वगैरह में देखा था। और फिर बाबा कहते थे कि देखना ये बात बाहर ना जाए। अब बाहर क्यों ना जाए मैं बताता हूँ, इसकी 2 वजह है। अगर ये बात गाँव से बाहर चली जाएगी तो गाँव में रिश्ते आने बंद हो जाएंगे जी। सबको ये लगेगा इस गाँव में कुछ है, तो फिर शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो लड़के की शादी कैसे फिर परिवार चलेगा किसी का। गांव की ना लड़की बाहर जाएगी, ना बाहर की लड़की गांव में आएगी, तो ये लोग चाहते नहीं थे गांव से बाहर बात जाए, तो इसलिए बोलते थे कि पीपल के पेड़ के पास मत जाना, आम के बगीचे में मत जाना, वहाँ कुछ एंटिटी होती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, मत जाना। किसी ने ये नहीं बताया कि वहाँ पे लाश दफनाई जाती है, वहाँ पे बच्चों की लाश दफनाई, कोई जवान लड़का मर जाता है नहीं जलाया जाता, दफना दिया जाता है। तो फिर उसके बाद ये सारा जब प्रक्रिया हो गई, जतिन खड़ा हो गया, मतलब ठीक लगने लगा, मुंह से तो वैसी गंद बदबू एकदम। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो कह रहे हैं इसकी बॉडी में पूरा खून ही एक ही बोतल था, उसकी पूरी बॉडी में एक बोतल खून था। वो कह रहे जिंदा कैसे है, वो डॉक्टर कह रहे जिंदा कैसे है, इसकी बॉडी में तो खून ही नहीं है। मैंने तब से तो मांस नोच के खा रहा है, खून ही नहीं है इसकी बॉडी में, और एक बोतल खून कैसे? लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, डॉक्टर कह रहा है ये जिंदा कैसे है। अब क्या बताऊँ डॉक्टर को कि साए के साथ जिंदा था या आत्मा के साथ जिंदा था। फिर उसके बाद जब ये ठीक हो गया ना, तो उसको जब लेकर हम गाजियाबाद आ रहे थे, तो हम गोरखपुर स्टेशन पे खड़े थे, तो हमें से ना बता रहे थे तेरे साथ ये हुआ, तेरे साथ वो, कह रहा घंटा मान ही नहीं रहा। आप लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया प्रूफ के लिए कि भाई उसको दिखाते बाद में, ऐसा कुछ बनाने नहीं दिया बाबा ने। हमने कहा बाहर बात जाएगी ही नहीं। ओह, लेकिन अभी तो सबको पता नहीं कितने लोग देखेंगे। बाबा जी को
एक बार मैं मानस भैया से जब शेयर कर रहा था तो मैं एक बात बता रहा था कि है ना, मेरे को ना कंटिन्यूस 4 दिन तक एक सपना आया। गांव में था मैं, मेरा एक हाथ ना कुत्ता काट रहा है जी। अपनी ओर खींच रहा है, वो खा नहीं रहा है लेकिन खींच रहा है और मैं बार बार छुड़ा रहा हूँ उससे। एक दिन ये सपना आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, मतलब 2 दिन आया तो मैं बाबा के पास चला गया। मैंने बाबा ऐसे ऐसे मुझे सपना आ रहा है, तो कह रहे हो सकता है कि तुम मंदिर जाते हो भैरवनाथ की तरफ ना जाते हो, तो वहाँ भी दिया जला दिया करना। मैंने ठीक है, मैंने कहा जाऊँगा तो जलाऊँगा। अगले दिन फिर आया, फिर कुत्ता खींच रहा है मेरा हाथ, फिर मैं बाबा के पास गया। मैं बाबा आज फिर आया मुझे, कह रहे तो चले जाओ, कब जाओगे, कल जाओगे, परसों जाओगे, कब जाओगे? मैंने शुक्रवार को जाऊँगा। कह ठीक है, उस दिन बुधवार था। बृहस्पतिवार को फिर मुझे सपना आया, तो मैंने क्या किया, कुत्ते का मुँह फाड़ दिया। ये सपना मेरा चौथे दिन आया। 3 दिन तो आया कुत्ता हाथ खींच रहा है, चौथे दिन मैंने मुंह फाड़ दिया। तो मैंने बाबा को बताया, मैंने बाबा आज ना मुझे फिर से आया था सपना रात में, मैंने मुंह फाड़ दिया। तब मेरी एज रही होगी 32 साल। तो बाबा ने कहा कि यार फिर तो तुम्हारा भैरवनाथ जी भी कुछ नहीं कर सकते, तुमने उनकी सवारी मार दी, लेकिन फिर भी जले जाना, दिया जलाया ना। तुम फिर पूछ रहे मंदिर में जाते हो, किस तरफ जाते हो? मैंने कहा बाबा सीधे जाता हूँ अपनी दुर्गा जी के पास, पिंडी और दुर्गा जी, इन दोनों को गोड़ लगता हूँ, दिया जलाता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, एक चालीसा पढ़ता हूँ पूरी, उसके बाद बाहर आ जाता हूँ। ना मैं राम मंदिर की तरफ जाता था, ना मैं कान्हा जी की तरफ जाता था, ना मैं उस कुएं की तरफ जाता था जहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर बना था। मेरे को पता नहीं था तो मैं नहीं जाता, तो मैं उधर ही जाता था, अपना आ जाता था। लेकिन उसके बाद जब ये बाबा ने बताया ना, तो मैं दुर्गा जी, गणेश जी, श्री राम भगवान और क्या कहते हैं वासुदेव जी का बना हुआ था, और उसके बाद क्या कहते हैं उन्हें, भोलेनाथ जी, सब मतलब सारे मंदिर में मैंने कपूर अगरबत्ती दिया, कपूर अगरबत्ती दिया, बाकायदा मोबाइल खोल के चालीसा पूरी पढ़ कर मैं उधर से फिर पहली बार मैं आया। एक छोटा सा और बताता हूँ मैं आपको एक किस्सा, ये ट्रेन का है। हम लोग ना ट्रेन से आ रहे थे, हम लोग को जाना था आजमगढ़, मेरे रिश्ते की बात होने जा रही थी, आजमगढ़ जाना था। तो मैं कृष्णा लक्की, मैं कृष्णा, आकाश का नाम घर का लक्की है, लक्की मतलब आकाश, और हमारे 2 दोस्त पंडित और ये जतिन, हम लोग आजमगढ़ जा रहे थे। हम लोग ट्रेन में चढ़े, तो ट्रेन कैफियत करके थी जी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन कैफियत से ही नाम कुछ था, गाजियाबाद से पकड़ी थी हमने। तो हम लोग ट्रेन में चढ़े, तो एक ना स्टेशन आया, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ना नदी से पहले था, जो अपनी ये सरजू नदी जा रही है इससे पहले था। तो हम लोग ना, ये पंडित बोला यार चल उतरते, समोसे उसे खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ना चोरी छुपे जा रहे थे लड़की को देखने, कि हम देखे तो सही, क्योंकि पापा ने तो तय कर दिया और हमने देखे नहीं, तो हम फिर हमने कहा चले एक बार देख के आते हैं, बारी बार वापस आ जाएंगे, नहीं बताएंगे हम लोग कौन है, यार उनको पता भी कैसे चलेगा कि हम ना फोटो उधर से आई ना इधर से गई है। तो हम लोग ना उस स्टेशन पे उतर गए जी। तो उस स्टेशन में समोसे उसे खा रहे थे। तो ये जो पंडित है ना मजाकिया बहुत है, मेरी तरह ही है बिल्कुल, और मेरा बचपन का बिल्कुल पक्का यारी। तो पंडित बोलता समोसा ले से, भाई यहाँ कोई आत्मा आत्मा घूमे ऐसे बोला, लोकल लैंग्वेज इसकी। कह रहा हाँ, कह रहे अभी ट्रेन में चढ़ोगे, जब ये नदी पड़ेगी ना, जब शुरू होगी और जहाँ पे एंड होगी वहाँ पर श्री राम चालीसा या हनुमान चालीसा या आरती संग्रह कुछ भी मन में जाप करना, और कोई आवाज़ आए, कोई भी पीछे से आवाज़ आए, रुकना नहीं है और देखना भी नहीं है। समोसे वाले ने फाड़ दी ठीक है, ये बात है 2015 की बात है, ये 15 जनवरी नहीं 2014 दिसंबर की बात है ये जी, क्योंकि जनवरी में तो शादी थी मेरी। तो हम लोग अब उधर से चढ़ गए ट्रेन में, तो ट्रेन ना बिल्कुल बीचों बीच ट्रेन उसके रुक गई नदी के ऊपर, और वो बैराज क्या कहते हैं उसे, पुल पे बीचों बीच रुक गई। ये उतर गया नीचे पुल पे ही, पंडित उतर के पेशाब कर गया नदी में। वाह। अब ये ऊपर चढ़ा, तो वो होते हैं ना जो कांस्टेबल चढ़ते हैं ट्रेनों में चढ़ते हैं अक्सर, तो एसी में वो भी चढ़े हुए थे। कह रहे बाबूजी ये बहुत गलत किया तुमने। कह रहे क्यों, क्या हुआ? अब जब मुझे भी नहीं पता था वो नदी है, तो ये सरजू नदी है, ये आपने गड़बड़ कर दी, देखना आप जरूर आओगे यहाँ पे लौट के।
आओगे ज़रूर, गारंटी है। पुलिस वाले ने बोला, एक समोसे वाले ने बोला, एक पुलिस वाले ने पुलिस वाले ने बोल दिया। जब हम लोग नीचे उतरे तो लोकल रहता था एक सुमित, हमने उसको फ़ोन किया था, ये मेरे साले ने नंबर दिया था, साले से मेरी शर्ट कट थी तो साले ने नंबर दिया था, तो सुमित को फ़ोन किया था, सुमित हमें लेने आया था। उसके पास अर्टिगा गाड़ी थी, बहुत पुरानी टाइप की, जैसे कमर्शियल में खूब चलाई गई हो, तो खटर 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 कर रही, उसी में हम लोग बैठे। तो उसको भी मैंने बताया, मैंने ऐसी सी बात हो गई, कह रहे भाई साहब आपको वापस आना पड़ेगा। वो भी यही बोल रहे, वापस आना पड़ेगा आपको, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस बार घर मत चलो, आप किसी होटल में रुक जाओ, क्योंकि घर वाली हरकत नहीं है ये कि हमारे घर पे कोई बात आए। अब वो बदल गया और हम उस हिसाब से आए नहीं थे कि भाई इतना पैसा लेके आए हूँ कि हम किसी अच्छे होटल को बाय कर वो मतलब रुक पाए, रेंट कर पाए। तो गेस्ट हाउस एक मिला, मैं वो भी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही सुने, मैंने छोड़ दिया था। कह रहा भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ इसलिए क्योंकि इन भाई साहब ने जो काम किया ये अच्छा काम नहीं है, किसी भी मंदिर में या किसी भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे शमशान घाटी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, मुझता ही नहीं चाहिए। आपने तो खड़े होके सीधे नदी में दार मार दी। तो वो हमें छोड़ के चला गया। हम लोग गेस्ट हाउस में जाके रुके, गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, तो फिर 2-2:30 बजे ना हमारे दरवाजे पर नॉक हुई। तो हम नॉर्मली उठे, बाहर गए, देखो कोई नहीं, फिर आके हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर हम सो गए। फिर थोड़ी देर बाद नॉक हुई तो पंडित कह रहा यूँ ना हमें डरा रहे हैं। यूँ बोला अनुराग यूँ हमें डरा रहे हैं, टेंशन मत लियो, तू गलती मैंने की है, माफ़ी मैं मांगूंगा, लेकिन यूँ हमें डरा रहे हैं, कोई ना है, ये जानबूझ के आ रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि हम डर जाएं। मैं भी यही सोच रहा कि हो सकता है डरा रहे हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चुप हो गया। फिर 2:30 बजे फिर ऐसे ही हुआ कि 2 बार ठक ठक की आवाज़ हुई, और फिर ऐसा लग रहा कोई लॉबी में ना कोई चल के नीचे सीढ़ी उतर के गया, तेज़ी में गया है, फिर तेज़ी में आया, फिर ठक ठक की, फिर लॉबी में उतर के चला गया। ये 5-6 बार हुआ। तो फिर ना पंडित उठा, खड़ा हुआ और दरवाजे पे ऐसा खड़ा हो गया कि जैसी आवाज़ है कि तो ही तो दरवाज़ा खोल दूंगा मैं। तो जैसी आवाज़ है ना, तुरंत पंडित ने दरवाज़ा खोला, मतलब लोकल में पंडित बोलते थे हम, और वो ऐसा लगा ना कि कोई बहुत तेज़ी से यूँ निकल के गया, और सामने दीवार कुछ है भी नहीं होटल की। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, 3 फ्लोर का वो गेस्ट हाउस था, सीढ़ी इधर से आ रही है, ठीक है, और सामने हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर लाइन से कमरे, पतले से ही होटल था, 1 कमरा 2 कमरा 3 4, और सामने दीवार, उस पर खिड़की, ठीक, और इधर ये गैलरी है, उस तरफ किसी और का होटल होगा, एक दीवार की तरफ लाइन से कमरे थे, और नीचे अलग, इससे ऊपर अलग। तो ना जैसे खोला ना, ऐसा लगा कोई तेज़ी से यूँ निकल के चला गया। मैंने पंडित कुछ गया ना, क्योंकि हमने तो देखा। मैंने कृष्णा तूने देखा? कह रहा हाँ मुझे भी लगा कि कोई गया है। तो कह रहा यार तुम ना फाड़ो मत, मैं चला जाऊँगा, माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कुछ नहीं देखा, दरवाज़ा बंद किया। सुबह हम लोग जैसे उठे ना, तो चाय वाय के लिए उन्होंने बुलाया, गेस्ट हाउस वाले इंक्लूड है, चाय वाय आप नाश्ता कर सकते हो। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना, बगल वाले टेबल पे लोग बैठ के ना बात कर रहे थे कि ना दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी रात, वो लोग भी यही बात कर रहे थे। तो मैंने पंडित थे कि ये भी लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ है। तो मैंने पूछा आंटी कुछ आवाज़ आ रही थी? कह रही हाँ बेटा 3-4 बार आवाज़ आई, हमारे नहीं बगल वाले रूम से आवाज़ आ रही थी, ठक 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 करने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने कहा कि आंटी हमारे दरवाजे पर ठक ठक हो रही थी। कह रही क्यों बेटा, ऐसे क्यों, कि सब पे होनी चाहिए अगर कोई बुलाने भी आया है। मैंने कहा आंटी कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी, अब मैं बोल नहीं सकता आंटी, मैंने तो देखी नहीं, लेकिन हाँ जब इसने दरवाज़ा खोला ना तो ऐसा लगा कि कोई गया है तेज़ी में, लेकिन कोई दिखा नहीं हमें। ऐसा लगा जैसे होता है ना कि कोई कंबल निकल के चला गया हो काला सा, ऐसी लगा, लेकिन कोई दिखा नहीं हमें। तो आंटी कह रही बेटा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ आए हो? मैंने यहीं आजमगढ़ में ही आए हैं, किसी गांव में, गाँव का नाम नहीं पता है अभी, तो हमने होटल में रुक गए हैं, तो हमने फ़ोन करके जाएंगे, कुछ प्रोग्राम है, जाना है। कह रहे अच्छा बेटा, वो बेटा कहीं कुछ करके आए हो? ऐसी बोली। मैंने कहा ये लोकल है, जानती होगी या तो कुछ। तो हमने बोला आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा हम तो पाठ पूजा में आए हुए थे, अब जा रहे हैं, यही मेरा गांव भी है, तो ट्रेन लेट होगी तो हम यहीं रुक गए थे रात। मैंने अच्छा। कह रही बेटा कुछ करके? मैंने ऐसी बात है आंटी, हम लोग आ रहे थे तो इसको पेशाब लगा, और ये जो टॉयलेट है बहुत गंदा था, क्योंकि कह रही हाँ ये तो रहता। जब उनको पता चला कि इसने उसमें मुँह दिया है तो उन्होंने सेम चीज़ कही, आपको बेटा जाना पड़ेगा उधर। फिर उसके बाद हम लोग एक मंदिर में गए, तो मंदिर में हमने बताई पूरी बात, में ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे बेटा उधर चले जाओ, वहाँ पंडित मिलेंगे आपको,
पूजा वूजा करवा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 251 400 500 के अंदर सब कुछ हो जाएगा, करा देंगे, माफ़ी वाफ़ी मांग लेना, आ जाना। वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पे एक पुलिस वाला मरा है, एक छोटी बच्ची और एक माँ मरी है जी। और कोई एक फॉरेनर मरा है, कट के मरे हैं, गिरे हैं नीचे। उनकी आत्माएं घूमती हैं वहाँ पे। जब उसने मूता तो जो रेलवे ये जो लाइन जाती है जिस लोहे के ब्रिज पे जाती है, तो उधर ना साइड में ना जगह भी होती है, तो उस पर भी गिरा और उसके बाद नदी में भी छींटे गई होंगी। जाहिर सी बात है कि एक जगह पे तो नहीं रुकी होगी ना, तो नीचे भी गई होंगी। तो एक तो सरजू जी मैली करी तूने, ऊपर से जहाँ मूता, हो सकता है वहाँ पे लाश खड़ी होती हो, बैठती हो, या आत्मा आती हो। तो जब हम पंडित जी के पास गए ना, अब पंडित जी सच बोले, नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो ये बोल रहे कि बेटा 4 आत्माएं तेरे पीछे। अब वो सच बोल रहे गलत, मैंने भैया पूजा कराओ, माफ़ी मंगवाओ, कह रहे सबको लेनी पड़ेगी। सबको, मतलब सबकी जो है, हाँ, सब ही इसमें शामिल हो, आपकी भी गलती है। तो वही फिर पंडित जी ने पूजा वूजा कराई और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मेरे को हर बार लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं मुड़ मुड़ के बार देख रहा हूँ, मेरे को बार लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, मैं भाई बैठा हुआ है। अभी आप इतनी बार मुड़े? हाँ, मेरे को ना हमेशा लगता है, अभी कहीं मैं जा रहा हूँ, कहीं मैं खड़ा हूँ, ऐसा लगता है कोई देख रहा है, कोई पीछे। हाँ, कोई है मेरे पीछे, कोई खड़ा है। और मैं घर में भी बोलता हूँ ये बात कि पीछे कोई खड़ा है क्या मेरे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इधर ना कोई खड़ा हुआ है। नहीं चलो, अभी तो खैर बैठे हैं सच में। नहीं, इधर कोई खड़ा है। ओह, वो कई बार लगता है। इधर तो कोई नहीं खड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा होगा। तो वो फिर पूजा आप लोगों ने करवाई? फिर हमने पूजा वूजा करवाई, सब कुछ सही हुआ। हम लोग ने उस गांव में गए नहीं, हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी और फिर उसके बाद हम लोग सीधे गाजियाबाद आ गए। हमने कहा जाना ही नहीं, देखना ही नहीं, हमें दोबारा जाना ही नहीं कभी। और मैं कभी गया ही नहीं फिर दोबारा। शादी भी हो गई, मैं आज तक अपने ससुराल नहीं गया। उसके बाद गई नहीं शादी? नहीं, मैं नहीं गया आज तक, मैं आज तक गया ही नहीं। यार एक चीज़ मैं बताऊँ, आपके जो भी किस्से हैं, आपने अभी तो 2 बताए हमें, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आपके जो भी साथ होते हैं ना आपके दोस्त, वो बड़े करामाती हैं। हाँ, वो करते हैं। अच्छा, मेरे साथ जब हुआ था, मैंने मानस भाई को जब ये स्टोरी सुनाई थी ना, हाँ। वो मेरे साथ हुआ था और वो उसी बगीचे के वजह से ही हुआ था। वो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मैं एक शादी में गया था, 2002 की बात है। मेरी दादी की सास जी, परदादी हुई ना, वो ख़त्म हो गई थी, बहुत 106 साल में होके मरी थी। तो 2002 की बात है। तो पापा ने मुझे भेज दिया और मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो वो छूट गए मेरे। तो बड़े पापा ने उधर नाम लिखवा दिया। तो मैं 2002, 2003, 2004, 2005 वहीं रहा हूँ, 4 साल रहा हूँ। मैंने कहा ना 95% लोगों को मैं वहाँ जानता हूँ। इतना रुका हूँ तभी जानता हूँ ना, तो शहर में रहने वाला गाँव के लोगों को क्या जानेगा। तो मेरे साथ जो किस्सा हुआ था, उसमें एक एंटिटी मेरे पीछे पड़ गई थी और वो ऐसी पड़ी, मेरे अंदर चुल थी उस समय। चुल क्या होती है कि बरगद के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे कोई मटकी लटकी होती थी ना, मैं उसका ढक्कन फेंक देता था। मुझे लगता था पेड़ पे मटकी क्यों लटकेगी? लेकिन हाँ, लटकती है ना हमारे गाँव में। क्यों? मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो किया है, पापा का भी एक्सपायर हो गए थे। हाँ। तो अभी मैं आपको कुछ फोटो सेंड करूँगा, देखना उसमें। तो उसमें क्या होता है कि पितरों को पानी पिलाने के लिए जहाँ क्रिया होती है, जहाँ मैं अपने पापा के लिए क्रिया कर रहा था, जिस पीपल के पेड़ के पास, तो वहाँ पे एक मटकी लगाई जाती है और उसमें पानी भरा जाता है। वो पानी कब भरा जाता है बताता हूँ। जब पापा एक्सपायर होते हैं, क्रिया होती है, तो जो मैं हूँ, मैं ब्रह्मचारी का जीवन बिताऊंगा 13 दिन तक। 13 दिन तक मैं घर के अंदर सोऊंगा नहीं, क्या सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मैं बाहर रहूँगा। और बाहर मेरे लिए एक घास भूस का बिस्तर होगा, ठीक है, उस पर एक नॉर्मल चद्दर होगी, उस पर मैं एक धोती, ये जनेब होगा मेरे अंदर जो मैं हमेशा पहनता हूँ, अब इसको मैं अलग नहीं करता। तो ये जनेब होगा और एक बनियान और एक ऊपर साफा टाइप का वो होगा। और मेरे को बाहर ही सोना है। मेरा खाना बाहर बनेगा, बिना नमक, बिना मिर्चा, बिना तेल का खाना बनेगा। आलू होगा, आलू बनेगा, खीर बनेगी, चीनी नहीं, ऐसी बनेगी, दूध की बनेगी, ऐसे बनेगी। और वो मेरी वाइफ बनाएगी बाहर आकर, वो अंदर जाके नहीं। मतलब घर के अंदर का ना आप खाना ले सकते हो, पानी ना रहना है, ना रहना, जो भी आपका काम है वो बाहरी होगा।
तो ये मेरे साथ होता था। लेकिन एक टाइम का खाना मुझे अंदर खाना होता था, और उस समय जब मैं खाने जाता था तो मेरे घर में जितने भी लोग ने अपने बाल मुड़वाए हैं वो साथ मेरे बैठेंगे अच्छा। दोपहर में, और वो मेरे साथ ही खाना खाएंगे, और जब तक मैं उठूंगा नहीं तब तक वो उठेंगे नहीं। उठ के मैं बाहर जाऊंगा, और सुबह सुबह का काम क्या होता था ना, 5 बजे मुझे बाल्टी लोटा दिया जाता था, और एक अंगोछा, और एक उसे क्या कहते हैं टावल, और एक धोती, ये दिया जाता था। तो मैं गांव से जाता था थोड़ी, और बारिश भी हो रही है, बारिश में जा रहा हूँ, और वही पीपल के पेड़ के पास एकदम अंधेरे में इकलौता मैं, लेकिन उस समय मेरे को डर नहीं लगता था। तो मैं जाता, क्योंकि मानता ही नहीं था मैं तो मैं जाता था पीपल के पेड़ के पास, बाल्टी वहाँ पे नलका होता था, नहाता था वहीं, अपने कपड़े धोए, उसके बाद लोटे में पानी लिया, और उसका मंत्र एक मेरे को दिया था, मैं अभी याद नहीं है। तो मैं पीपल के ना चक्कर लगाता था, 5 या 7 चक्कर लगाता था, और जितनी बार चक्कर लगा उस मटकी में मुझे पानी डालना होता था जी। चक्कर लगाया, मटकी में पानी डाला, चक्कर लगाया, पानी डाला, ऐसे 5-6 चक्कर लगाने होते थे, पानी डाला, उसके बाद हाथ पैर जोड़े, उसके बाद वहाँ पे एक मंत्र वंत्र देते थे, वो किया। उसके बाद मैं फिर घर आता था, अपने सारा कुछ मुझे वहीं करना था, ब्रश, फ्रेश होना, सब वहीं, घर के अंदर मैं जा ही नहीं सकता, तो करना होता था। तो मैं आके वहाँ पे बैठ, अब ये मटकी का मेरे को बाद में समझ में आया कि क्या होती थी, उस समय नहीं पता था। उस समय देखता था कि पेड़ पे ना मटकी लटकी हुई है, तो उसमें ढक्कन होता था, मैं उठा के फेंक देता था। मैंने कहा यार ये गिलहरी विलहरी पानी कैसे पिएंगी, लटकाई है, कम से कम उसका ढक्कन तो खोलो, कैसे गिलहरी उससे हटाएगी। तो मैं उठा के मैं फेंक देता था। तो बैतालपुर में एक शादी में गया था मैं, और वहाँ पे उस समय डीजे नहीं था जी, 2002 में, यहाँ पे रहा होगा, वहाँ नहीं था। तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलता था। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता था कि ना, डांसर आती थी, लड़कियाँ आती थी, लखनऊ से बुलाया जाता था, तो वो मनोरंजन करती थी बारातियों का। तो अब सबको हमें देखना ही था, क्योंकि मेरे बड़े भांजे की शादी थी वो। तो फिर हम लोग ना बाइक पे थे, और बाइक पे ना मैं जैसे बैलेंस नहीं बनाते ऐसे खड़े होके एक जगह दोनों पैर खड़े कर देते हैं, और हम चाहते बाइक ऐसी खड़ी रहे, ऐसे ही कर रहा था मैं, बाइक पे कर रहा था, और बगल में पीपल का पेड़ था। तो ना मेरा बैलेंस थोड़ा सा हिला, और मैंने पीपल के पेड़ पे हाथ रखा अपने को बचाने के लिए, और वो एक लाल कपड़ा ना मेरे हाथ में फंस के नीचे गिर गया। और मैं इधर सामने अपने छोटे भांजे से बात कर रहा हूँ, लाल कपड़े की तरफ देख भी रहा था और बात भी कर रहा था। फिर मैं ऊपर देख रहा तो एक मटकी लटकी पड़ी थी, उसी पे लाल कपड़ा था, फट के नीचे गिर गया। वो लाल का कपड़ा और मेरी ज़िंदगी जहन्नुम। मेरे पीछे 5 आत्माएं लगी थी, और एक आत्मा मेरे साथ बाइक पे बैठ के गांव तक आई थी। इतनी पावर दे रहा था मैं बाइक को चलाने में, क्योंकि सुबह सुबह निकलना था, 5 साढ़े 5 बजे भोर हुई थी। तो मैंने कहा निकलता हूँ, पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 8 बज जाएगा। मैं निकल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ना, कि इतना बड़ा पत्थर मेरी बाइक पे रख दिया गया है कि मैं पावर ले रहा हूँ, गाड़ी खींच के चल रही है, खींचना पड़ रहा है गाड़ी का, एक्सीलेटर दे रहा हूँ, और पीछे कोई है नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा था। और फिर जब मैं एक चौराहा आता है रामू घाट करके, वहाँ पे रुका, तो वहाँ पे ना चाय की दुकान खुली थी। तो चाय की दुकान पे मैंने कब चाय पीऊँगा, वो समोसे, छोटे छोटे समोसे बना रहा था, 2-2 रुपये के समोसे, 2 रुपये की चाय। तो मैंने कहा यार 10 रुपये में नाश्ता ही हो जाएगा अपना। मैं अपना नाश्ता वास्ता करने लगा ना, मेरा चेहरा ना बाइक की तरफ ही था, कोई नहीं था उसके ऊपर, या मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये स्टोरी मैं सुना चुका हूँ। तो मैं वो बाइक लेके मैं अपना, मेरे जहन में ना वही बात चल रही है कि मैं बाइक खींच रहा हूँ, मेरे पीछे कोई बैठा है, वो लाल कपड़ा गिर गया, और मैं कहते करते करते मैं अपना चौराहा भूल गया, मैं आगे चला गया, आगे गया। और क्योंकि नया नया पहुँचा था मैं वहाँ पे, अब मैं ये सोच रहा यार ये चौराहा मेरे को आते समय तो दिखा नहीं, जाते समय क्यों, क्योंकि मेन वाला तो मैं माइंड में था, कुछ और चल रहा था, पीछे छोड़ दिया था। तो आगे एक चौराहा आया था, उजोली चौराहा। तो वहाँ पे 2-4 आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं बाबा मेरे को ना गांव जाना है, तिवारीपुर, कहाँ से जाऊँ? तो कह रहे बेटे मेन चौराहा तो पीछे गया, और एक ये भी है, आप इसी में से चले जाओ, इसी में से अंदर गांव पड़ेगा, थोड़ा सा जंगल, फिर गांव, फिर जंगल, फिर गांव, और बाहर आ जाओगे। मैंने कहा ठीक। और जंगल बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बरगद के। मैं जाने लगा तो
जैसे ही सीधे जाऊं तो सामने दीवार आ जाए, तो जैसे जैसे रोड चल रही थी मैं उसी के साथ चल रहा था। मुझे लग रहा था यही रोड है, यही बाहर निकालेगी मुझे। ठीक है, तो अब जब मैं बाहर निकला तो ना 2 रास्ते आ गए, और दोनों खड़ंजा, खड़ंजा जानते हैं आप? खड़ंजा खड़क नहीं। नहीं जानते? खड़ंजा ईंटों का रोड जो बनता है ईंटों से, जो पहले बना करता था। तो एक तो गांव से निकल जा रहा बाहर, वो ईंटा भट्टा होते हुए निकल जा रहा है किसी और गांव में। एक जा रहा है बरगद के पेड़ के साथ, वो निकल रहा है मेरे गांव की तरफ। मैं उसी पे चल रहा था, तो एक बाबा जी मिले मुझे। बाबा जी कह रहे, कहाँ जाता रहा बाबू? एजा कहाँ? एजा ना ही जाए के, मतलब इधर कहाँ जा रहे हो? इधर जाना नहीं है, वापस चले जाओ। मैंने अपन काम करी, हमें जाए थी। कह रहा दोनों कहाँ, नहीं दोनों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने ये बोला, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा गांव जा रहा हूँ। मैंने उसकी बात पे तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भोजपुरी में बोला था वो कि दोनों कहाँ जाओ? तो संगतिया के लेके कहाँ जाता रहो, यही बोला, संगतिया के लेके कहाँ जाता रहो। तो संगतिया मेरे समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा बाइक को बोला संगतिया। मुझे लगा कि गाँव में बोलते होंगे इसको, ऐसे नाम से बुलाते होंगे। मैंने कहा गाँव जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? चीना तड़ा, मतलब तुम इसको जानते हो? मैंने कहा हाँ बहुत चलाया मैंने, मैं जानता हूँ। कह रहे ठीक है जाओ फिर। अब मैं निकल गया। जब मैं बाहर निकल गया ना, तो फिर वही पीपल का पेड़ पड़ा, उस पर ना मटकी लटकी पड़ी, और सामने पंचर वाले की दुकान थी, उसी में वो रहता था और पंचर लगाता था। क्योंकि बाहर मैंने टायर वायर देख लिए थे, तो मुझे लग गया था पंचर की दुकान है। और वहीं से कट आता था, मेरे गाँव के लिए निकल जाता था। वहीं पीपल का पेड़, उस पर मटकी लटकी, मैंने ढक्कन उठाया, फेंक दिया। 2-3 मटकी थी, सबके फेंक दिए। मैंने कहा भाई पक्षी आएंगे, इसमें से पानी वानी पी लेंगे। तो जैसे मैं जाने लगा ना, तो उसमें से एक आदमी निकला, और वो ना चिल्ला के बोल रहा मुझसे, ई का कैलो हो, काहे हटा दे लो, ई कुल ठीक नहीं के, पीछे पड़ी जैसे पीछे पड़ जाएंगे ना, मतलब मैं हिंदी में बोलता हूँ, पीछे पड़ जाएंगे लोग तो सोचते रह जाओगे कि कौन क्या किए हो तुम। वो लाल कपड़ा, यहाँ पे 4 लोटी, सबके ढक्कन उठा के फेंक दिए थे मैंने। मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, अब मुझे नहीं पता था ये चीज़ क्या है। अब मैं वो वहाँ से जब गाँव निकला ना, तो जब भी मैं छत पे खड़ा हूँ, तो मुझे लगा मेरे साइड में कोई खड़ा, और मेरे को लिटरली दिख रहा था। मैं ऐसे करके देख रहा था, ऐसे लग रहा था यहाँ पे कोई खड़ा है, और उसकी हाइट ना ज़्यादा है बहुत, लेकिन वो साया है। मैंने इनसे पूछा ना, भैया अंकल बैठे थे, अंकल आत्मा का कलर क्या होता है? मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे तो काला ही नज़र आ रहा था। ठीक, तो मुझे लगा पीछे कोई खड़ा, तो ना मैं झुटके से ही देखा, कोई नहीं। उसके बाद मेरे को डर सा लगा, मैं नीचे आ गया, कमरे में आके बैठ गया। चाची कह रही क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। तो कह रही सो जाओ, जाओ चाय बना दे। मैंने चाय तो मैंने चाय नाश्ता तो मैंने बाहर ही कर लिया था, मैं सोऊंगा। मैं सो गया। मैं शाम को उठा, नींद शाम को टूटी। मैं सुबह का सोया, वहाँ भी सोया था, यहाँ भी खूब भरपूर नींद ली मैं उठा, और ना बार बार जहाँ जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई है। जहाँ जा रहा था ऐसा लग रहा मेरे पीछे कोई है। और अभी भी आपको ऐसे लगता और मेरे को अभी भी लगता है मेरे पीछे कोई है। हाँ, कभी फिगर आउट करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है? बाबा जी को बुलाया था, अभी गुरुमुख हुआ हूँ मैं। अभी 4 दिन पहले मेरे देखो यहाँ से लालिमा भी नहीं हटी है पैरों से। हाँ दिख रही है। तो गुरुमुख में ये होता है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, मांस मदिरा सब। तो मैंने सब छोड़ दिया अभी कुछ दिन पहले। हाँ कुछ दिन पहले मैंने सब खत्म, नहीं पहले से तो मैंने बहुत कुछ छोड़ रखा है, मांस तो बहुत पहले से छोड़ दिया। लेकिन अब तो बिल्कुल ही एकदम हाँ डेडलाइन हो गई है। डेडलाइन हो गई कि अब नहीं लेना है। हाँ। अब कुछ किया है, कुछ बनाया है, तो कुछ करना है। तो गुरुमुख का मतलब होता है कि किसी को अपना गुरु बना लेना जी। तो मैंने गुरु बना लिया। तो मैंने कहा अब मैं हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे होंगे, तो उनके बच्चे गुरु बनाएंगे उसको। तो गुरुमुख हो लिया मैं। अभी बाबा जी पूजा कर रहे थे, तो मैंने बाबा जी से बोला, मैंने कहा बाबा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है, कह सकता है पीछे कोई खड़ा है। तो वो ये बोल देते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पितृ, हो सकता है तुम्हारे पितृ हों। तो उन्होंने कहा कि जाओ एकदम पूजा करा लो, तुम चले जाओ। तो अब हमें जाना है, देखिए 4 जगह जाना है, गया जाना है, बनारस जाना है, केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना है, और उसके बाद एक जगह और जाना है। 4 जगह बोला है, 4 जगह हम लोग पूजा कराएंगे। इसमें खर्चा आएगा 2-2.5 लाख रुपए का, पूरी तरीके से पूजा होगी। और उसमें ये होता है कि पितरों को, मुझे लगता है कि पापा ही हैं मेरे पीछे खड़े रहते हैं हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पीछे खड़े हैं पापा ही हैं।
पापा सकता ही है, हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ना क्योंकि देखो कोई मेरे को नुकसान नहीं तो हो रहा नहीं रहा है ना, और मेरे को बार बार ऐसा लगता है पीछे कोई खड़ा, और कभी मैं प्रॉब्लम में तो होता हूँ ना, तो प्रॉब्लम भी निकल जाती है, बहुत आराम हो से फेस सकता कर है भाई। लेते हैं। तो बाबा जी ने भी ये बोला, पापा ही होंगे, हम्म, क्योंकि उनको शांति नहीं मिली है, क्योंकि तुमको पूजा करानी है। तो मैंने कहा उसके लिए गया जाना है, बनारस जाना है, फिर ये बद्रीनाथ, और शायद मुझे लग रहा है ऋषिकेश भी जाना है। हम्म, तो यहाँ पे 4 पूजा अलग अलग जगह पे होगी, और उसके बाद पापा को मुक्ति मिल जाएगी। और हमें भी ये जो बाल बार बार छिलवाना पड़ता है, क्योंकि हर श्राद्ध में हमें बाल निकलवाने पड़ते हैं, और ये छोड़नी पड़ती है वैसे। हम्म, तो ये भी नहीं करवाना पड़ेगा, जब पापा ही मुक्त हो जाएंगे, तब नहीं। शांत हो जाएंगे पितर अपने, तो हमें नहीं करना तो अभी पड़ेगा। तो लगेगा थोड़ा टाइम इसमें, इन सब में। मुझे लग रहा है कि अभी जाना है नवंबर में ही। अच्छा, तो उसके बाद हो जाएगा सब। हाँ, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अगर मुझे नहीं दिखता है पीछे कोई, अगर तो मैं, सच में वो उन्हीं से रिलेशन है, हाँ, तो फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और नहीं है, तो फिर देखना पड़ेगा। फिर वो मुझे चेताते रहेंगे, मैं हूँ पीछे खड़ा। कई बार अभी मेट्रो में भी आ रहा था ना, तो मैं स्टेशन पे खड़ा था कश्मीरी गेट पे, क्योंकि एक मेट्रो मेरे सामने से निकल गई। अब मैं खड़ा हुआ था, तो मेरे को बार बार लग रहा पीछे कुछ, मैं मुड़ के देख रहा था कि नहीं, कुछ दिख तो रहा नहीं है। मैंने कहा क्या, काश कभी दिख जाए। मैं अपने आप से बातें भी करता हूँ, कभी खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा कोई हो तो यार बता दो कौन हो सकता है आपको मेरी हेल्प हो, या मुझे आपकी हेल्प मिल जाए, वो तो बता दो। मैंने अभी शायद आपको बताया था कि भाई के कमरे में मुझे एक एंटिटी दिखाई दी थी, एक साया दिखाई दिया था, बताया था ना मैंने आपको, कि मैं कमरे में जैसे घुसा तो लाइट जलाई मैंने, कोई नहीं, फिर बंद की, फिर मुझे दिखाई दिया, फिर लाइट में जलाई, कोई नहीं। तो फिर भी मैं सो गया, फिर मैं कमरे में आज तक, मुझे उस घर में आज तक कुछ हुआ नहीं, और हो सकता है मेरा वहम ही हो सकता है भाई वहम हो। अब जो भी है वो तो नवंबर के बाद आपको पता लग ही जाएगा, हाँ, क्या ये है क्या पूजा नहीं हो है। जाएगी तो ही पता हाँ। चलेगी। देखो मैं आपको 2-4 फोटो देता हूँ। जी। इसको कहते हैं तुलादान, क्योंकि बहुत कैमरा चाइनीज था, तो फोटो उस तरह की आई नहीं। इसमें दिख रहा है आपको तराजू, दिखा, इसमें दिख अच्छा, ये जाएगा, हाँ, इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें बिठाया जाता था, और एक तरफ सामान रखा जाता था। तो सामान भी यहाँ पे पड़ा होगा, दिख जाएगा। देखो ये स्टील का दिख रहा होगा, हाँ। कंबल दिख रहा होगा। तो ये ऐसा है ना, होता है। ये हमारा बगीचा है। ये बगीचा अलग है उस बगीचे से। ये बगीचा लिप्टस और छोटे छोटे आम, शीशम इसका था। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में हमने पेड़ कटवाए हैं, तो घर भर में भी लगवाया था, बना था। ये शेड है पीछे वाले एरिया की, अभी मैं पूरा दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक, अब पापा भी दिखाई देंगे मेरे इसमें। ये वाला घर है पुराना वाला, हाँ। ये मेरे पापा सो रहे हैं। ये नया वाला घर है। नहीं, ये पीछे झोपड़े टाइप का बनाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने के लिए। शेड ये जो पापा होती है। सोए हुए हैं। ये मेरा भाई है जो अफ्रीका रहता है। ये वो छत दिखाई दे रही ये है वो ऊपर, वाली, हाँ, जो जिसके ऊपर जतिन चढ़ा था। जतिन चला था। और अनुराग भाई, सच बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं आपके पास, मुझे इतना पता लग गया आपकी बातों से। और हमारा ये पॉडकास्ट जो है, एक जो भी हमारी कन्वर्सेशन एक पॉडकास्ट में ख़त्म नहीं होने वाली, इतना मैं जानता हूँ। हाँ मैं बस यही चाहता हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम दोबारा से मिले, और भी जो आपके साथ जो जो किस्से हुए हैं, हॉरर के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ है भाई बताने को, इतना मुझे पता है ना। ऑफ कैमरा हमने ढेर सारी बातें की, काफ़ी, आई थिंक 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा हम बैठे हैं आज साथ में, काफ़ी सारी बातें हुई भाई। ये चंडी घाट, अभी रुद्राभिषेक करा के आया हूँ, हरिद्वार में गया था। पता है मेरे को यहाँ पे एक ना डूबने वाला पत्थर मिला। ना डूबने वाला, तैर रहा है। हाँ, हम लोग इसमें नहा रहे थे, वो तैरता हुआ मेरे पास आ गया। उठाया मैंने उसे, डुबाया, वो वापस ऊपर आ गया, मैं उसे घर ले आया। अगर उसकी भी फोटो हो तो वो भी भेज देना भाई, अगर है तो। नहीं, मैं वीडियो बना के दे दूंगा ना, घर पे ही पड़ा है। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है भाई। वीडियो बना के दे दूंगा। देखो ये शिवलिंग इसमें से निकली थी, नदी में से। मुझे लग रहा है हो सकता खंडित हो गई हो, किसी ने डाल दी। तो ये भी निकाल के हम लोग खूब फोटो खिंचवा रहे थे इसमें। बड़े लोग इकट्ठे, मेरे भांजा है, बड़े लोग इकट्ठे हो गए थे। गया था, पूजा करा के आया पंडित जी से। 21,000 रुपये लगे। गंगा घाट के बिल्कुल बराबर में। वो एक अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब वाइब्स।
हाँ वो वाइब आ रही थी कि हाँ ये पूजा हो रही है, सही हो रही है, क्योंकि गंगा घाट के बगल में है और गंगा जी से ही मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। जी। देखो थोड़ी सी और ये फोटो है, ये बाउंड्री बाद में हुई है, हम्म, ठीक है। इसमें हमने पौधे वौधे लगा दिए थे। ये जो मैं किस्सा बता रहा था ना, जब मैंने आपको बताया उसके बाद का किस्सा यहीं से शुरू हुआ था। ये गाय है, ये नाद है। हम्म, इस घर के अंदर एक लेडीज जल के मर गई थी, उसकी आत्मा यहाँ आती थी। ये पूरा अनाज हम लोग गांव में छत पे ही वो सुखाते हैं। काफी बड़ा एरिया है। अरे बहुत बड़ा है ये, मैं ही हूँ। ये आप ही हो? हाँ कब की है ये? 2002 की। अरे वाह। ये गेट है घर का। ये उसी खेत का जहाँ पे जतिन, क्या कहते हैं, यहीं पे, मतलब मैं उस अपने ही खेत पे खड़ा हूँ। हाँ हाँ और इस मेरे, मैं सामने जहाँ देख रहा हूँ वहीं पे आकाश खड़ा है, मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा है। हाँ। और उसी के बगल में वो पेड़ है जिसमें मैंने बताया जतिन झूला वो वूला था, झूल रहा था। झूल रहा था। हम्म, यही है, मंदिर का पट खोलते हैं। जिसकी और आप तब- बात कर रहे थे हाँ, कि आप लोग खोल सकते हम ही हो। खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता, या मंदिर के पुजारी या हम लोग। हम्म, ये आज तक का था। हम्म, ये देखा था आपने? क्या है ये? ओह भाई साहब, यार ये एडिटिंग नहीं है पक्का? ना, मेरे पास ओरिजिनल फोटो पड़ी इतनी बड़ी, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये तो क्लियरली दिख रहा है, हाँ, पहले मुझे लगा ना कि बगल वाली छत से कोई ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा थोड़ी होगा। अब सुनो तो सही, नहीं बात बड़े की भी नहीं है। हमारे, मेरा पंडित, मेरा दोस्त, मेरा हाथ कितना छोटा है ना, हाँ इसका दुगना हाथ है उसका, हाँ। मेरे दोस्त का, ठीक है। लेकिन जब मैंने नीचे झाँका तो मैंने कहा चढ़ा 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 कैसे होगा कोई, क्योंकि उसकी हाइट लगभग 7 फुट नीचे कटरेन है। लेकिन 7 फुट का आदमी तो अमिताभ बच्चन है, और कोई तो होगा नहीं। सही बात है। और वो चढ़ेगा तो इतने ही हाथ क्यों दिखाएगा, और ऊपर भी चढ़ना चाहेगा। तो ये तो मैं आपको लटका तो नहीं रहेगा। लटका नहीं रहेगा। ये तो मैं आपको फोटोज में दिखा दूंगा। ये मथुरा में जमीन ली थी उसका है, वहाँ पे बाउंड्री कराने गया था मैं। तो वहाँ पे एक बनवा रहा हूँ कि हमेशा जाता हूँ, रुकता हूँ वहाँ पे। ये मैं क्राफ्ट करता रहता हूँ, कान्हा जी के लिए बेड बनाया था मैंने। सही है, तो काफी कुछ करते हो आप। अरे ये रहा देखो, मैं कह रहा था ना आपको क्रिया होती है। हम्म, ये मैं बैठा हूँ, मेरा छोटा भाई है, ये पीपल का पेड़ है, और ये क्रिया चल रही है इस समय। ये अमर बाबा है, ये वही पेड़ है पीपल का जो मैं बता रहा हूँ कि हम इधर से ऐसे निकल जाए या आगे से निकल जाए, 2 रोड कट जाते हैं। ये मेरे मामा हैं। तो ये ऐसे होता है, मुझे बार बार उठना है, एक पात्र में कुछ डालना है, फिर उठना है, एक पात्र में कुछ डालना है, फिर उठना है, 5 घंटे की पूजा होती है ये। इसके बाद साफा वाफा बांधते हैं लोग सर पे। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। जी। ये मेरा बेटा सो रहा है, इधर मम्मी सो रही है। मैं बताया एक कमरे में सो रहे थे हम लोग। हाँ हाँ इसका हाथ और ये वाला हाथ देखो कहाँ है, हाँ, सर ठीक के ऊपर है, हाँ। और ये वाला हाथ नीचे है। हाँ, ये मेरा भाई सो रहा है, उसका हाथ और वो हाथ देखो कैसे है। मैं समझा नहीं कि क्या अलग है इसमें। मतलब आप ये देख रहे हो दोनों का same। सोने का तरीका सेम। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। और इसमें मेरी फट गई थी, और मैंने जो देखी थी ना आकृति, ये दरवाजा टॉयलेट है, और मैंने यहीं देखी थी खड़ी हुई, ये दीवार दिख रही है ना, यहीं खड़ी हुई दिख रही। ये नीचे हल्का सा बिस्तर दिख रहा है, मैं यहीं सो रहा था। हुआ ये था कि अंधेरा हो रहा था, ये मैंने फ्लैश से खींची है फोटो। और ये इसलिए देखिए मैंने मारा था उस समय इन दोनों को, मैं ऐसे करके मोबाइल चला रहा था, और ये घुटना मेरा मुड़ा हुआ था। तो इसका हाथ ना ऐसे लटका, अचानक लटका, तो मेरे को डर लगा। मैंने कहा किसने छुआ इस समय मुझे, कोई क्यों छुएगा, 3 सवा 3 बजे की फ़ोटो है ये, रात की। मैंने कहा कोई मुझे इस समय क्यों छुएगा। तो मैंने देखा, तो देखा ऐसे टोर्च जलाई, देखा मेरे भाई का हाथ है, और मैं बैठ गया था तब तक नीचे ज़मीन पे। उसके बाद जब मैं पीछे हुआ ना, तो पीछे ऐसे हाथ हुआ, लिटरली और फट गई। मैंने फ्रंट पे तो चलो उसका हाथ है, पीछे कौन मेरे को टच कर रहा है, दरवाजा तो बंद है। मैंने ऐसे करके फ़ोटो खींची, जैसे स्त्री में नहीं खींचता, ऐसे करके फ़ोटो खींची। मैंने देखी, मैंने मुड़ा पट्टे के मारा अपने बेटे को ही। मैंने कहा साले दोनों के दोनों एक जैसा करके सो रहे हो, साले अपने बाप की फाड़ रहे हो। तो ये तो एक तरह का मजाक ही हो गया था मेरे साथ। हाँ जी। चलिए चला जाए यार। जी अनुराग भाई, बाकी काफ़ी सारी बातें आपके पास मुझे इतना पता लग चुका है।
मैं चाहता हूँ कि हम इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें एक और नए पॉडकास्ट में, और हॉरर के अलावा भी जो आपके पास किस्से हैं उनको भी किसी पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। बाकी अनुराग भाई आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोबारा से एक और नए बिल्कुल सर, पॉडकास्ट के बिल्कुल। साथ। थैंक यू जी सर। भाई, थैंक यू सो मच भाई।